जिनेन्द्र। अम, हम लोग अभी आचारांक सूत्र कर रहे हैं। आचारांक सूत्र में हम लोग दूसरा अध्ययन कर रहे हैं जिसमें छठा उद्देशक हमारा चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आचारांक सूत्र का दूसरा अध्ययन, छठा उद्देशक। ओके। जो हम पुरुष लोग यहाँ। हम्म, जो पुरुष वीतराग की आज्ञा का पालन नहीं करता, वह दुर्वसु, मोक्ष गमन के अयोग्य, ज्ञानादि रत्नत्रयी से रहित है। वह ज्ञान आदि से हीन होने के कारण प्रश्न का उत्तर देने में अथवा धर्म का निरूपण करने में ग्लानि का अनुभव करता है। पहले मैं ये ग्लानि वाला पहला लेती हूँ कि कई बार आगम्स में ऐसा देखा गया है कि महावीर स्वामी भगवान या कोई और किसी से पूछता है सवाल, तो वो उसका जवाब देने में असमर्थ होते हैं। मतलब अन्य तीर्थी की बात करियो, अन्य तीर्थी से कुछ पूछा, वो असमर्थ होते हैं और वो जवाब देने में अपनी गलानी फील करते हैं। उनको पता, कुछ भी बोलते हैं पर उसको उसको कन्विंस करके हमको आंसर देने की कैपेसिटी नहीं रखते। सो जो आदमी ज्ञान वाला होगा वो गलानी फील नहीं करेगा। वो खट से आप मुझसे मुझे कोई भी सवाल पूछो जैन धर्म पे, तो मुझे पता है कि मुझे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे गलानी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको ज्ञान करना है और किसकी आज्ञा में रहना है, वीतरा की आज्ञा का पालन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तभी आप मोक्ष में जाओगे, तभी आपके पास रत्नत्रय होंगे। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि वो ज्ञानादि से हीन होने के कारण, मतलब आप यदि ज्ञान नहीं है आप में, ठीक है, तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे और धर्म का निरूपण भी नहीं कर, फिर गलानी फील होगी। ठीक है। यहाँ पे ज्ञान की इंपॉर्टेंस भी दिखाई जा रही है कि तीर्थंकर का जो ज्ञान है ना, उसको बहुत ऊंचे दर्जे पे रखो। उस भगवान के ज्ञान के आज्ञा में ही रहो। भगवान के ज्ञान पे सुनने के बाद बोलो, भगवान आपने जो बोला है वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। ऐसा करके भगवान के ज्ञान में की आज्ञा का आराधक बनो। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक दो तीन लाइन है। आड़ाए धम्मो करके एक वर्ड है। भगवान की आज्ञा में ही धर्म कहा गया है। कई बार बहुत लोग बहुत सरल होते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि भगवान ने प्रतिक्रमण करने को बोला तो क्यों बोला। कई लोग इतने सीधे होते हैं, वो ऐसे सोचते हैं भगवान ने बोला है, मैं कर लेता हूं। ऐसा सोच के वो लोग कर लेते हैं, पर उनको पता नहीं है होने के कारण वो किसी सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उनका आणाए धम्मो जो कि चालू है, वो आज्ञा में है और उनका धर्म चालू है। ठीक है। एक और भी है, संयम में हीन पुरुष धर्म की परूपणा करने में गलानी यानी लज्जा का अनुभव करने लगता है, क्योंकि जब वह स्वयं धर्माचरण नहीं करता करेगा तो धर्मोपदेश का साहस कैसे कर सकेगा। तो संयम मतलब चारित्र यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यदि चारित्र नहीं पाल रहे हो, आप पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। जैसे मैंने आपको बोला, मैं ना पौषध में हर बार अटक जाती हूँ। मैंने जिंदगी में कभी पौषध नहीं की है, तो मुझसे कोई पौषध के बारे में ज्यादा पूछता है ना, तो मैं उसको थियोरी ज्यादा पढ़ा रही होती हूँ। मतलब 80% थियोरी और 20% एप्लीकेशन कर रही होती हूँ। ठीक है। तो क्योंकि एप्लीकेशन भी मैंने आप लोगों से सुना है कि भैया ठीक है उसको दया बोलते हैं, ठीक है, वो ये होता है, बट मैं ज्यादा कर नहीं पाती। पर दूसरी चीजों में आप देखो, जो चीजें मैं खुद करती हूँ ना, मैं उसमें एप्लीकेशन करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि वहां पे गलतियां मैं करती हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये गलतियां मत करो आप। सो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि आपको यदि संयम नहीं पाला हुआ है तो भी आप यू नो आप लोगों को नहीं पढ़ा पाओगे। ठीक है। एक मिनट, सॉरी। सो नेक्स्ट, रजनी जी। भगवान की आज्ञा अनुसार चलने वाला वीर पुरुष प्रशंसनीय होता है। वह लोक के संयोग से दूर हट जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप सोचो, क्या आप भगवान की आज्ञा अनुसार चलने वाले हो? और यदि आप हो तो आप वीर पुरुष हो।
भगवान का मोक्ष मार्ग, आप श्रावकपना आप समझ रहे हो और भगवान की आज्ञा को अच्छी लगती है ना, विश्वास रखो आप वीर हो और आप प्रशंसनीय हो, ठीक है। वह लोग के संयोग से हट जाता है, मतलब आप कभी ना कभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान कह रही है। कितना अच्छा लगता है। तो आज आप सोचो कि आज सुबह से लेके अभी तक मैं कब भगवान की आज्ञाओं का पालन मैंने नहीं किया, ठीक है। जैसे हो सकता है कि रजनी जी आप सुबह सुबह उठे और आपकी मेड ने सुबह सुबह आपको चाय बना के नहीं दी, क्योंकि आज वो नीचे सब्जी लेने गलत टाइम पे चली गई, सब्जी वाला जल्दी आ गया, वो चली गई और आपको चाय आधा घंटा लेट मिली रजनी जी। अब आपको एक ऊपर है। जी। सॉरी। सो आपको सोचना है आप सुबह से भगवान की आज्ञा में कब कब नहीं थे। तो जैसे मैंने रजनी जी का एग्जाम्पल दिया कि रजनी जी को सुबह आधा घंटा चाय कम मिली मेड की वजह से, और मेड ने कुछ गड़बड़ मचाई, ठीक है। अब रजनी जी को जो गुस्सा आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ रजनी जी, क्या आपने अपने गुस्से को विफल किया था कि नहीं किया था? किया था तो आप भगवान की आज्ञानुसार चल रहे थे। पर यदि आप उनको विफल नहीं कर पाए, अपनी मतलब अपने गुस्से को, तो याद रखना आप तब भगवान की आज्ञा में नहीं थे। सो अगेन रजनी जी मैं पूछती हूँ, जैसे मैंने आप एग्जाम्पल दिया, आप खुद सोचो आप कितनी बार भगवान की आराधक में आप लोग थे सुबह से लेके अभी तक? कोई जवाब दे पाएगा? यस। आप कितने थे और कितने नहीं थे? हाँ। देखो भगवान ने कहा है कि यस ना बोलू। हाँ बोलो चंचल। एक तो मैंने आर्ट पे ध्यान किया, समय लगभग 1 घंटा ऐसे ही स्क्रॉल करते ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तो प्रमाद में गया, भगवान ने मना किया है। और हाँ। मैंने उभय काल मतलब मॉर्निंग में प्रतिगमन भी नहीं किया जो श्रावक को करना चाहिए, तो वहां पे भी मैं आउट हो गई सिलेबस से। वेरी गुड। तो क्या देखो ये किया कितनी ईमानदारी से, चंचल देखो तुम ईमानदारी से यदि अपने आप को बोल रही हो कि तब मैं भगवान की आज्ञा में नहीं थी, ठीक है। हाँ। यदि उस वक्त चंचल तुम ये भी सोचो भय काल के वक्त, धन्य है वो जीव लड़ाई जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो भी तुम श्रावक अनुमोदना भी यदि करता है ना, तो भी वो श्रावक हो जाता है, आज्ञा में होता है, ठीक है। सो वेरी गुड, तुमने दो गलतियां बताई कि मैं आज्ञा में नहीं थी। खुद देखो रंजू जी, आप कितनी बार आज्ञा में नहीं थे? शोभा जी कब कब आज्ञा में नहीं थे? लिस्ट बनाओ, ठीक है। आज अभी लिस्ट बनाने से क्या होगा, आपकी कल वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो बेटा कल भी मिस्टेक होगी, रजनी जी बोलेंगे हर बात पे लिस्ट बनाते रहो लिस्ट बनाते रहो, नहीं। ये होमवर्क यदि आप करोगे ना तो आप कल वो गलती नहीं करोगे। कल भी मेरे कुछ ना कुछ तो गलती करेगी, ठीक है। कल भी ऐसा हो सकता है कि आप रात को देर से सोए और सुबह उभय काल का प्रतिक्रमण आपने नहीं किया, ठीक है। न न जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना भी नहीं की, राइट, ये भी नहीं किया, ठीक है। फिर और क्या क्या, सुबह प्रमाद किया, मतलब मोबाइल पे बैठे रहे और कुछ नहीं किया, आज किया कल भी करोगे। यदि लिखोगे ना तो तुमको लगेगा हाँ यार मैं तब तक भगवान की आज्ञा में नहीं थी, ठीक है। मृग्यावती के बारे में सोचो कि एक बार वो गलती से जो कि संवोसरण में गलती से रह गई, राइट, सारी साधुएं उठ के चली गई क्योंकि उसको सनसेट होने का आभास नहीं हुआ। तो जिस औरत को आभास ही नहीं हुआ, वो मतलब वो गलती से गलती हुई है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जानबूझ के मजा आ रहा है उसको गलती करने में। फिर भी गलती तो हुई ना, गलती तो तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर तो चला गया जी, ठीक है। उसने अपनी गुरनी के डांटने पे उसके पैरों में गिर के पता है क्या बोला, गलती से भी मैं भगवान की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई। और कहते हैं उसको केवल ज्ञान हो गया उस वक्त, वो रो रही है, मतलब शी इज क्राइंग एंड शी इज अपोलोजाइजिंग एंड सेइंग आई एम रॉन्ग एंड आई डिड समथिंग रॉन्ग। तो मेरा सवाल ये है, कितनी महानिर्जरा हो रही होगी मृग्यावती की उस वक्त, सोच के देखो कितने जत्थे के जत्थे कर्म हट रहे होंगे उनके, तब जाके उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो आप भी जब ये वाली होमवर्क करोगे, ये वाला होमवर्क क्या है, भगवान मैं आपके आज्ञा में नहीं थी, ओ माय गॉड भगवान मैं क्यों नहीं थी,
इस टाइम पे मैं नहीं थी। जब जब आप ये करोगे, भगवान तस्मिच्छामि दुक्कड़म, भगवान, राइट, इसमें जितना आप पश्चाताप करोगे, जितना आप सैड फील करोगे, जितना आप निर्णय लोगे कि आज हो गया कल नहीं होगा, जितना आप ये सोचोगे ना, उतनी भयंकर निर्जरा करोगे, उतनी जबरदस्त निर्जरा करोगे। और जितनी जबरदस्त निर्जरा होगी, वही तो हमको चाहिए ना कि हलुकर्मी बनने के लिए, राइट। करोगे ये वाला काम? विल एवरीबडी डू इट? हाँ, मैं चाहती हूं कि आप लोग ये वाला होमवर्क सीरियसली लो, क्योंकि हम आगे चल के, तीर्थंकर की आज्ञा इज एवरीथिंग। तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर, मान लीजिए मैंने कुछ गलती की, ठीक है, अब मैं महाराज आचार्य भगवान के पास जा रही हूँ और मुझे इज्जत का लगता है फालूदा हो जाएगा मेरा कि आचार्य भगवान को ये पता लग गया कि मैंने ये गलती की है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जानबूझ के आचार्य को ऐसे भगवान को बोलती हूँ, पता है एक्चुअली मेरा कोई स्टूडेंट है, उसने ये गलती कर दी है, ठीक है, उसको पश्चाताप प्रायश्चित चाहिए, आप उसका क्या प्रायश्चित बताते हो? मैंने पूछ लिया तो महाराज आचार्य भगवान ने प्रायश्चित दे दिया, अब मैं वो कर लेती हूँ, तो क्या मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया? हाँ, नहीं हुआ ना। नहीं। वैसे ही आपको समझना है ये वाली बातें, कि आपको तीर्थंकर की आज्ञा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आणायधम, इसका एक माला करो, आणाय धमो आणाय धमो आणाय धमो, ये आगम वाणी है, ठीक है। आगम वाणी जो होती है ना, एक लाइन पे ना मारासा तो एक एक महीना क्या, दो दो महीने व्याख्यान दे जाते हैं एक वर्ड पे। आणाय धमे, आज्ञा में ही धर्म है। एक आज्ञा संग्रहणी करके भजन भी मैंने बहुत बहुत पहले बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में कराया है। भगवान की सारी आज्ञाएं इकट्ठी करके ना एक ही जगह बता दी है, इस इशू पे ऐसा करना है, इस इशू पे ऐसे करना है, इस इशू पे ऐसे करना है। मतलब ऐसे कौन सा इशू है जो नहीं नहीं उस भजन के अंदर मतलब कवर किया गया है, राइट। पर ऑफ कोर्स वो साधु की अपेक्षा है, कोई बात नहीं, हम श्रावक की अपेक्षा भी घटित कर लेते हैं, ठीक है। सो ये सब सोचो, भगवान मैं आपकी आज्ञा में रहूं और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। यही न्याय मार्ग, तीर्थ का मार्ग कहा गया है। इस संसार में मनुष्यों के जो दुख या दुख के कारण बताए हैं, कुशल पुरुष उस दुख को जानकर उसको त्याग करने का उपदेश देते हैं, अर्थात दुख से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। अश्विनी जी आपका। तो तीर्थंकर Ashima ji, you're mute. हेलो, सॉरी, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, हम लोग कहाँ थे, आपको कुछ आइडिया है? कर्म दुख का कारण ये मैंने पढ़ दिया। ओके, ठीक है। 152। ओके, हम लोग यहाँ पे थे शायद, कि मेन संसार में मनुष्य के दुख का कारण क्या बताया गया है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। तो मनुष्य के दुख का कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं 8 कर्म ही
बाय रिमूविंग 8 कर्म ही दुख का कारण है, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। सो जो कुशल पुरुष हो, आप और मेरी तरह जो श्रावकपना पाल रहे हैं, साधुपना पाल रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि कुशल पुरुष उस दुख को जानकर उनको त्याग करने का उपदेश देते हैं, मतलब 8 कर्मों को बंधना ही नहीं है, अर्थात दुख से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। और दुख का मार्ग क्या है? अपने ऊपर से 8 कर्म हटाओ। आप देखो, सुबह से आपने जब जब सोचा मैं कैसे अपने ऊपर से कर्म हटाऊं, मैं कैसे अपने ऊपर से कर्म हटाऊं, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सुपर अगेन। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। इस प्रकार कर्म को जानकर सर्व प्रकार से सर्वथा त्याग करें। सो इस प्रकार कर्म को जानकर, मतलब आप 8 कर्मों के जानने में एक्सपर्ट हो, कर सर्व प्रकार से सर्वथा त्याग कर दे, मतलब सारे जो भी एक्टिविटीज हैं जिसमें कर्म बंद होते हैं उनको छोड़ दें। तो इसमें दुख शब्द का से दुख के कारणों का भी ग्रहण किया गया है। इस दुख का मुख्य कारण राग द्वेष या राग द्वेष से बंधने वाले कर्म है, ठीक है। सो उससे निकलना है। और उत्तराध्यान सूत्र की लाइन क्या बोलती है? जन्म और मरण दुख है, और जन्म मरण का मूल है कर्म, अतः कर्म ही वास्तव में दुख है। कुशल पुरुष को दुख से मुक्त होना है, मतलब 8 कर्म नहीं चिपकाने हैं। सो आपको कर्म थियोरी में एक्सपर्ट होना है, कब मैंने गलती की और कब मैं सही जा रही हूँ, ये इसमें एक्सपर्ट हो। सो आई एम श्योर चंचल तुम बहुत न्यू हो, जो जो न्यू है आप लोगों में क्या कर्म, 8 कर्मों को देख के परखने की, और ये कौन सा कर्म उदय है, किसका कर्म उदय है, कितना कर्म उदय है, इसको इसको मेरे ऊपर से कैसे हटाऊं, इसमें एक्सपर्टीज आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है तो प्लीज इसका ज्ञान करो। ज्ञान इज एवरीथिंग, ये पूरा टॉपिक ज्ञान के रिलेटेड है। और यहाँ पे भगवान कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? 8 कर्मों के का जो एप्लीकेशन वाला ज्ञान है, 8 कर्मों का एप्लीकेशन वाले ज्ञान में एक्सपर्ट हो। तो आप लोग सब एक्सपर्ट हो ना? हाँ? है कोई मेरी क्लास में जो नहीं है एक्सपर्ट? नहीं है तो प्लीज बंध तत्व अच्छे से फिर से करो, ठीक है। एक और भी मैं, चलो ये इसके बाद मैं एक और चीज बताती हूँ, पहले ये वाला पढ़ लीजिए। जो अनन्यदर्शी आत्मा को देखने वाला है वह अनन्या राम आत्मा में रमण करने वाला है, और जो अनन्या राम है वह अनन्यदर्शी है। मतलब जो आत्मा को देखने वाला है वो आत्मा में रमण करने वाला भी है, और जो आत्मा में रमण करने वाला है वो आत्मा को देखने वाला भी है। सो बेसिकली आपको एक काम करना है, आप अपनी आत्मा को देखो, ठीक है। आप आत्मा में रमण कर जाओगे। यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, विवेचन। देखो ये इससे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। मुझे जैसे मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका ज्ञान के साथ क्या लेना देना, यहाँ तक ज्ञान चल रहा था, यहाँ पे ज्ञान को अलग क्यों ले लिया गया है, ठीक है। तो मैंने विवेचन पढ़ा ना, तो यहाँ पे लिखा लिखा देखो, आप ये लाइन पढ़ देंगे प्लीज? कौन सी? नीचे जो अर्थात वाली है। जो व्यक्ति यथार्थ दृष्टा होता है वह जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धांत के अतिरिक्त अन्यत्र रमण नहीं करता, और जो अपने चिंतन मनन विचारना एवं आचरण को अन्यत्र नहीं लगाता वही अनन्यदर्शी तत्वदर्शी है, परमार्थदर्शी है। इसका मतलब आपको अन्यत्र रमण नहीं करना, मतलब दूसरे रिलीजन के पास नहीं जाता है, ठीक है। हाँ। और मतलब यदि मान लो आप और मैं, ठीक है, जो व्यक्ति यथार्थ दृष्टि है, मतलब आप और मैं मेरी बात कर रहे हैं, वो जिनेन्द्र भगवान द्वारा पुरोहित सिद्धांत के अतिरिक्त, आप भगवान के अतिरिक्त अन्य अन्य धर्मों को मत देखो, ठीक है। सो यहाँ पे वो ये प्रिमाइस है कि जैन धर्म हैज एवरीथिंग, सो टू गो टू मोक्ष डोंट गो एल्सवेयर, मतलब दूसरे धर्मों के पास मत जाओ। तो आपसे मेरा सवाल है, हाउ मेनी अदर रिलीजन्स यू आर फॉलोइंग अदर देन जैनिज्म, ये सवाल है, ठीक है। सो ये मैं सवाल आप लोगों से लास्ट में पूछती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बोलते हैं कि अन्य में रमण मत करो, और जो अपने चिंतन मनन विचारना एवं आचरण को अन्यत्र नहीं लगाता वही आत्मा में रमण करता है और आत्मा को देखने वाला होता है। तो यहाँ पे अन्य धर्मों पे मत जाओ, अन्य धर्म के ज्ञान के पास मत जाओ, ये आशय रहा हुआ है। अब देखो ये जो विवेचन है ना, ये इसमें झलकता नहीं है, आप अकेला भावार्थ पढ़ो, इसीलिए विवेचन इंपॉर्टेंट होता है। विवेचन पता है कौन बनाता है? बहुत बड़े बड़े आचार्य या उनके बाद में ना उन लोगों ने अपने संघ की धारणाएं डालते हैं, पर वो लोग टीका चूमी भाष्य और ये जितने भी पहले के जो नोट्स बनाए हुए हैं बड़े बड़े आचार्यों ने,
उनमें से ही उठा के करते हैं। तो उन लोगों ने टीका चूनी भाष्य में इन 2 लाइंस में ये आशय निकाला है कि आप यदि अपने जैन धर्म के ज्ञान से दूसरे धर्म के ज्ञान में जाते हो तो आप आत्मा को न देख पाओगे और न आत्मा में रमण कर पाओगे। ठीक है। सो अगेन मेरा आई एम बैक टू माय क्वेश्चन, हाउ मेनी अदर रिलीजन्स आर यू फॉलोइंग अदर देन जैनिज्म? चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे। आप कौन कौन सा अलग रिलीजन पालते हो? ईमानदारी से सब बोल सकते हैं तो बोलो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, मैं जैनिज्म के अलावा आई डू रेकी, आई डू, यस आई डू। ठीक है। रिलीजन के अंदर आप कौन कौन सा पालते हो? आप कौन कौन सा करते हो? क्या क्या करते हो? और मैं नहीं रजनी करती। जी? पहले करती थी ना, पावली पूजन सब, अब मैंने बंद कर दिया है। तो करवा चौथ और ये जो बच्चों के लिए कोई पूजा होता है, कोई पति के लिए होता है, कोई कुछ नहीं करते हो? ठीक है। अब कुछ नहीं करती हूँ। ठीक है। कभी कभी तो जैसे घबरा जाओ तो कर ही लेते होगे देवी देवताओं की पूजा? नहीं, हाँ, फिर स्वामी भगवान तो कुछ देने नहीं वाले हैं, कुछ करने हेल्प करने वाले नहीं है, तो भी नहीं, नहीं करते हो? नहीं आता, वही मतलब मेरे अपने कर्मों का ही है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग देयर। शोभा जी आप क्या क्या करते हो? I also used to do हनुमान जी का हनुमान चालीसा पहले, but just for some, but अभी तो 99% माता जी की पूजा करते हैं एक दशहरा के दिन। माता जी मतलब कुल देवता की इज अ डिफरेंट इशू। मैंने बताया कुल देवता का कुल संसार देव मार्ग है, कभी मोक्ष मार्ग था ही नहीं। ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग के साथ साथ जो जो चीजें करते हैं ना उनको मैं पूछ रही हूँ। जैसे मैं आपको एंड में यही बताने वाली थी, मेरी जो रेकी है नहीं, ना वॉज हम नेवर अ पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, इट वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग। समझ में आया? मैं जो रेकी करती हूँ वो उससे मैं संसार की चीजें मांग रही हूँ। ठीक है, बैठ के अपनी संसार की चीजें हैंडल कर रही होती हूँ। ठीक है। तो वो कभी जैन धर्म के रिलेटेड था ही नहीं, तो इसलिए आई एम सॉर्टेड, क्योंकि मुझे पता है कि रेकी मुझे मोक्ष नहीं देने वाली है। ठीक है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सो संसार की चीजों की संसार का यू कैन डू। बट हम लोग कई बार किसी के व्याख्यान सुनते हैं नॉन जैन के, और हमको लगता है यार ये बिल्कुल जैनिज्म की बातें तो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल जैनिज्म की तो बातें कर रहा है। तो हमको वो बंदा अच्छा लग जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा ओरेटर है। होता है ना ओरेटर, कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, कई लोग की प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छी होती है, कई लोग का कुछ अच्छा होता है। हम उसकी सुनने लग जाते हैं, और सुनने के बाद हमको लगता है कि जो बोल रहा है वो ठीक तो बोल रहा है, ये बोल रहा है तो ठीक तो बोल रहा है। ठीक है। और धीरे धीरे हमको वो भी पाल मतलब वो जो करते हैं वो भी पालने लग जाते हैं। ऐसा बहुत कॉमन देखा गया है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हो? रिंकी दीदी आप करते हो? रंजू जी करते हो? तो इट्स ओके टू से, आई एम जस्ट सेइंग। जैसे भाई शोभा मैं जी भी ने कुछ बोला, नहीं करती। नहीं आशिमा जी, मैं भी कुछ नहीं करती। वेरी गुड। रंजू जी आप कुछ करते हो? नहीं, कोई पंडित के पास गई तो थी कुछ पूछने के लिए, तो वो बोले मछलियों को आटा दो, वो सब कुछ कुछ रेमेडीज बताए काम के इसके लिए। घर आके सोची ये तो हो ही नहीं पाएगा ऐसा कर नहीं पाऊंगी। तो फिर आर्यन भगवान मतलब अपना कर्म सोच के फिर नौकार मंत्र और का यही जाप और करने। ओके ठीक है। सी, भगवान आचार्य सूत्र ने एक बहुत हाई लेवल का, एक लेवल का, एक धर्म का एक किताब है। ठीक है। पहले पहले ठीक है यार, तुम ज्ञान के लेवल पे थे, ठीक है, सम्यक दर्शन में हम मैं बोल देती थी कि ठीक है यार ज्ञान भी चलेगा, चारित्र नहीं होगा तो चलेगा, चौथा गुण स्थान वाला भी बहुत आगे जा रहा है, सम्यक दृष्टि बन जाओ, मैं बोल रही थी। बट अभी हम आचारांग पढ़ रहे हैं, हमको अभी अपना जो हम कर रहे हैं ना उसमें इतना विशुद्ध होना है, इतना विशुद्ध होना है कि महावीर स्वामी भगवान के जो 10 श्रावक थे उपासक दशांग के, वो ऐसे जबरदस्त थे, ऐसे जबरदस्त थे। राइट। और भगवती सूत्र का भी वो तुंगलियापुर के ऐसे जबरदस्त श्रावक थे कि मतलब उनको अपना धर्म सही लगता था और दूसरों के धर्म को देखना भी नहीं है, मुझे पढ़ी नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या हुआ, वो है ना, यदि होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि यार वो अन्य तीर्थी बहुत प्रभावी होते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, या होता है ना कई लोगों में औराज अलग ही होते हैं। उनको लगता है हमको देखना ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है, जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है तो हम करें क्या। वो ऐसे तुंगलियापुर के श्रावक होते थे, और श्रावक होते थे, कहीं नहीं जाना है। ठीक है। क्योंकि याद रखना, एक बार जाओगे ना फिर उसकी अनुमोदना करते करते क्या होगा, अनुमोदना करते करते खुद भी जीरो हो जाओगे। मैं इस पे ना आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। ब्रह्म कुमारी इसका नाम सुना है? ब्रह्म कुमारी, राइट। उसके लेक्चर्स आते हैं, कहीं ना कहीं वीडियोस आते रहते हैं, स्मॉल समथिंग लाइक दैट।
एंड समथिंग वही कर्म कर्म थियरी तो भैया हिंदुज्म की भी वही है, जो किया था राइट वो होगा, राइट जो कर रहे हो वो फ्यूचर में होगा भैया। पर हिंदुइज्म की कर्म थियरी बहुत बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, राइट। और उनके कर्म हमारे कर्म से बहुत डिफरेंट है और फिर डिफिकल्ट भी है, याद है, हैंडल करना। अपने कर्म बड़े इजी हैं, 8 कर्म है, हैंडल करो और आगे बढ़ जाओ, बहुत आसान है हमारे करना। उनके तो प्रारब्ध कर्म ने ऐसे, हिंदुज्म इज फार मोर डिफिकल्ट इन द कर्म थियरी, राइट। बस ये जो एक सेंटेंस है ना, जो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाला जो थियरी है, बस वही बोलते हैं। सो ब्रह्म कुमारी भी जब बोलते हैं ना, तो कई बार लगता है यार मस्त ओरेटर है यार, मस्त बोलती है, ये सब कुछ बोलती है। याद रखना, आप यदि ये बोलते हो तो क्या हो, गलत क्या है रील्स देख रहे हैं, गलत क्या है उनकी बात सुनने में, वो भी तो वही बोल रहे हैं ना कि जो मेरा महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। तो भाई मेरे महावीर स्वामी भगवान की सुन लो ना, फिर उसकी क्यों सुन रहे हो? क्या गड़बड़ हो सकती है? अचानक सूत्र में बोल रहा है गड़बड़ हो सकती है, ज्ञान में गड़बड़ होगी, कभी ना कभी उसके ज्ञान का भी होगा। मैं आपको ये बात समझाने के लिए ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज से कुछ साल पहले ना, कंचन आंटी, मैं कुछ कर रही थी, तो मैंने ऐसी कंचन आंटी को मतलब कुछ रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि जैन ज्योग्राफी की काफी सब चीजें ना हिंदुइज्म से भी मैच कर रही है, लाइक अढ़ाई द्वीप द्वीप्स और अढ़ाई द्वीप के नक्शे और काफी चीजें मतलब जो होते हैं ना मेरू पर्वत, कुछ ना कुछ मैच कर रहा था। सो मैंने कंचन आंटी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा कंचन आंटी, इन लोगों में भी जो ग्रह नक्षत्र तारे और बाकी सब चीजें हैं, तो आंटी मैं भी ना हिंदुइज्म से वो पिक्चर्स हैं इंटरनेट पे, गूगल पे हैं, सो मैं वो निकाल के करती हूँ। सो मैंने बताया कि देखो आंटी ये वाला तो आंटी ने ऐसे ही बोला, क्या चंद्रद्वीप इस मिट्टी का है? नहीं, वो तो सिल्वर का है, वो तो इसका है, ऐसा कुछ उसने टेक्निकल बातें हैं बोली। वो तो गलत बोल रहे हैं। अशीमा, तुमने एक चीज की भी, गलत चीज की अनुमोदना कर दी ना, तुम्हारा सम्यक दर्शन जाएगा। तुम छोड़ दो, ये चीज ही छोड़ दो, करना ही नहीं है हमको, हमको क्यों इंटीग्रेट करना किसी और चीज को अपनी चीज में। मेरी मैं ये कोशिश कर रही थी कि हमको ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, हमको ड्राइंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मतलब हिंदुइज्म ने करके रखी होगी ना, कई चीजें जो मैच करती है, तो गूगल पे पड़ी होगी कोई फोटो, तो उठा के चेपो और उस पर ऑल्टरेशन करके काम करो। आंटी कहती है नहीं, एक चीज भी 19-20 हुई, मुझे पता, इसलिए मेरे को पता लग गया, तुमको तो पता नहीं था, क्योंकि और मैं तो वैसे कलर्स याद नहीं रखने वाली हूँ, कौन से विमान का कौन सा कलर है ने क्या है। आंटी कहती है तुम तो आराम से बेटा कहीं उधर से एक चीज गलत गई ना, तुम एक और डायरेक्शन में चली जाओ। तो आंटी ने क्या बोला, कम ज्ञान चलेगा? क्या बोला? हमको करना ही नहीं है, वो काम ही नहीं करना जिसके अंदर मतलब मिथ्यात्व के में हो। सो दादागिरी नहीं है ये, कट्टरता नहीं है, समझ में आया? मैं जब बोल रही हूँ दूसरा मत करो, इज नॉट कट्टरता, इट इज बिकॉज आराम से भैया तुमको उसकी एक बात अच्छी लगी, फिर दूसरी बात भी अच्छी लगेगी, और तीसरी बात जो हमारे जैन धर्म से कॉन्ट्रडिक्ट करती है ना, वो भी फिर अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है? वो लोग तो अपने भगवान को परम पिता परमेश्वर बोलते हैं, तो क्या आप महावीर स्वामी भगवान को अपना पिता मानने लग जाओगे क्या? हाँ, बॉस नो, यू कॉल योर फादर योर फादर। महावीर स्वामी भगवान पापा नहीं बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? हाँ, महावीर स्वामी भगवान का कोई बच्चा था तो वो आगम हो सकता है या कुछ हो सकता है, पर मेटाफोरिक भी आप इस तरह से वर्ड्स, मतलब होता है ना कई बार कई चीजें मैच ही नहीं करती हैं। सो अगेन, यदि आप अन्य तिथियों को कर रहे हो, सॉर्ट आउट करो और निकल जाओ इसके अंदर से, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप अन्य दर्शी हैं, मतलब आप अन्य दर्शी आत्मा को देखने वाले हो, तो आप आत्मा में रमण करने वाले हो, नहीं तो दोनों में से निकल जाओगे। क्यों रिस्क लेना? मैं क्यों रिस्क लूं अपनी आत्मा का? समझ में आ गया? अभी भी किसी को डिस्कस करना है कि वो रिलीजन इतना गलत नहीं है, वो रिलीजन इतना गलत, मैंने वापस बोला, कुल देवता की जो पूजा है वो मोक्ष मार्ग के एंगल से आपने कभी उसको देखा ही नहीं है, ठीक है? आप तो उसको संसार मार्ग से देख रहे हो, ठीक है? तो वो उसकी प्रॉब्लम अलग ही रखो, वो उसको अलग रखो, संसार मार्ग के सारी इश्यूज अलग रखो। मोक्ष मार्ग में डाइल्यूट मत करो, मोक्ष मार्ग में एक ही आदमी को लो, वो है महावीर स्वामी भगवान। किसी दूसरे को घुसेड़ोगे ना, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ना, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? कट्टरता नहीं है ये, भगवान का विजन है इतना एडवांस। चलिए नेक्स्ट। पुण्यवान भाग्यवान संपन्न को धर्म उपदेश करता है, वैसे ही तुच्छ विपिन दरिद्र को भी धर्म उपदेश करता है। और जैसे तुच्छ को धर्मोपदेश करता है, वैसे ही पुण्यवान को भी धर्मोपदेश करता है।
ओके। सो मान लो कोई आदमी गरीब हो और अमीर हो, ठीक है। सो मान लो मैं पुण्यशाली हूं और आप बहुत ज्यादा गरीब हो, राइट। सो क्या ये जो साधु होता है या जैन धर्म का कोई तीर्थंकर भगवान या साधु जो होता है, वो सबको एक ही तरह समझ के एक ही उपदेश देते हैं, ठीक है, अलग अलग उपदेश नहीं देते हैं। इससे पता लगता है कि साधु जो होते हैं ना, उनको पैसा अट्रैक्ट नहीं करता, आपको और मुझे पैसा अट्रैक्ट करता है, बट साधु लोगों को अमीर आदमी ग्रेट और गरीब आदमी बेकार नहीं लगते, उनको पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। सो अनन्यदर्शी जो मुनि होते हैं, मतलब आत्मा में रमण करने वाले जो मुनि होते हैं ना, वो जो संपन्न लोग होते हैं, अमीर लोगों को धर्म उपदेश करता है, वैसे ही गरीब मतलब दरिद्र को भी धर्म उपदेश करता है। और जैसे तुझ को धर्म उपदेश करता है, वैसे ही पुण्यवानी को भी उपदेश करता है। वक्ता की निष्प्रहिता तथा समभाव का वर्णन किया गया है। अभी इससे ये समझ में आ रहा है पैसे की जिस आदमी को वैल्यू नहीं है, कि यहाँ पे बता रहा है अगर उपदेष्टा कैसा हो। उपदेष्टा मतलब ज्ञान को देने वाला आदमी की क्वालिटीज बताई जा रही है, ठीक है। तो ये ज्ञान देने वाला आदमी है। सो यदि मेरे में भेदभाव है, संभाव नहीं है, मेरे में ये संभाव नहीं है, मैं एक आदमी को, अरे तुम तो अमीर हो, मस्त है यार, इससे थोड़े से अच्छे से बात करो, ये आदमी गरीब है, चलो इससे थोड़ा लो बात करो, यदि मेरे में ये क्वालिटी है तो मुझे भी पढ़ाना नहीं चाहिए। समझ में आया? आप में से जितने लोग पढ़ाते हो उनसे मैं पूछती हूँ, ठीक है। रजनी जी आप भी पढ़ाते हो ना कहीं तो पढ़ाते हो। मेरी क्लास में जो भी पढ़ाता है ना, वो अपनी आंखें बंद करे और सोचे, क्या सचमुच मैं सब लोगों के साथ, सी कई बार एक दो के साथ 19-20 हो जाए वो बात अलग है, आई एम श्योर तुम्हारे पास कारण है। और यदि हो भी जाए ना, तो उसको कंचन आंटी के साथ बैठ के मैं सॉल्व कर लेती हूँ। जैसे मेरे को कभी कभी किसी स्टूडेंट पे गुस्सा आता है, मेरे को तो आराम से आता है, मेरे को तो मतलब अच्छे से आता है, तो मैं क्या करती हूँ, कंचन आंटी को पूरा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि मुझे क्यों आ रहा है गुस्सा, आंटी मुझे ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। आंटी पूरी बात सुनती है और फिर उसका सोल्यूशन देती है। देखो उनको ये भी, यदि वो सॉल्व कर पाती तो मैं उनके पास जाती क्यों, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाती, यानी मैं नहीं कर पाई हूँ। मेरा वो जो द्वेष है ना, वो वैलिड है, इट्स अनएक्सक्यूजेबल। तो उसमें से कई बार आंटी ने ऐसा बोला, आशिमा उसको मत पढ़ाओ, ठीक है, ऐसे भी बोला है। अब सोचो, आंटी क्यों बोलेगी, किसी को अंतराय क्यों देगी, कि किसी को ज्ञान में अंतराय तो नहीं देना चाहेगी ना। फिर भी आंटी ने बोला है नहीं ये योग्य नहीं है। मैंने डिबेट किया है, मैंने कहा आंटी वो बंदा ये कर रहा है, मैं कैसे उसको पढ़ा दूं, मैं कैसे उसको करा दूं, अब बताओ। तो कई बार आंटी बोलती है आंटी माफ कर दो, मैंने कहा आंटी उसको माफ कर दूंगी, ठीक है, मैं मान लो माफ कर भी दिया, ठीक है। आदमी की फितरतें चेंज नहीं होती, आदमी अपनी फितरत दिखाएगा, मतलब कितना भी हाइड कर दो, एक बार मुझे फितरत पता लगी ना, मैं फितरत कहीं से भी कैच कर लूंगी, मुझे खट से पता लग जाएगी ये बंदा वैसा ही है, ठीक है। और जब मेरे में राग द्वेष आएगा ये करते हुए, मैं कर्म बांध करके मैं बर्बाद होंगी, मैं क्यों बर्बाद हूँ आंटी, तो एक स्टूपिड स्टूडेंट को पढ़ाने से अच्छा है मैं नहीं पढ़ाऊं। तो आंटी तब मुझे पता क्या बोलती है, मत पढ़ाओ, बट व्हाट डज शी से, डोंट टीच, ठीक है। सो द पॉइंट बीइंग दैट ऑफ दिस होल कॉन्टेक्स्ट इज कि आप और मैं कर ले जो करना है, ठीक है। तो हम इस स्टोरी में, ये वाला कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए पढ़ा रही थी कि हम लोग यदि ये चीज समझ जाते हैं ना, कि आपको लगता है टीचिंग पढ़ाना बहुत आसान है, राइट? नहीं। यदि मैं समभाव में नहीं हूं और अमीर गरीब को, या ये अच्छा बंदा मुझे अच्छा लगता है, ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, उस तरीके से पढ़ा रही हूं मैं, तो याद रखना मुझे पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। सो रजनी जी आप सोचो, आपके पास ऐसे कोई है, राग द्वेष आता है किसी पे, देखो राग धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। आई ऑल्सो लव माई स्टूडेंट्स, होता है ना, यू स्टार्ट कनेक्टिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, यू स्टार्ट फीलिंग अ लव काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? अपने टीचर्स के प्रति भी आता है, अपने स्टूडेंट्स के प्रति भी वो एक किनशिप आती है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक रिश्तेदारी आती है, होता है रिश्तेदार, मतलब प्यार का रिश्ता बन जाता है, ठीक है। वो फिर भी ठीक है, बट वो जो होता है ना अमीरी और गरीबी को और इस तरह चीजों को देखती है, ऐसा यदि आ रहा है ना, तो रजनी जी बंद कर दो पढ़ाना। समझ में आया? भगवान की यहाँ पे आज्ञा नहीं है, और याद रखना उससे आप अपने आप को बर्बाद कर दोगे। इसलिए यहाँ पे उपदेष्टा कैसा हो लिखा गया, उपदेष्टा कैसा होगा मतलब पढ़ाने वाला आदमी कैसा हो, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को सवाल है इसमें? आप में से किसी को लगता है कि स्टूडेंट गलत हो तो क्या फर्क पड़ता है, रहने दो,
टीचर्स को उसको इग्नोर करके दूसरों को पढ़ाना चाहिए। किसको आप में से किसी को ऐसा लगता है इग्नोर द बैड स्टूडेंट और पढ़ाते जाओ? आप में से किसको ऐसा लगता है? एक बंदा भी या आई शोभा जी? फील कि अगर आप उनको इग्नोर करके उसकी, हाँ, आपके अंदर राग द्वेष नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट, बट इफ यू कैन इग्नोर एंड यू हैव अदर इन द ग्रुप, यू हैव अदर पीपल, सो व्हाई शुड यू जस्ट गेट दैट पर्सन आउट? मे बी उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपके बोलने से कुछ उसके जावे, कुछ थोड़ा भी 1% तभी भी। आपने, तो मैं उसका लॉजिक ये देती हूँ, आर्ग्यूमेंट ये देती हूँ कि कहते हैं कि जहाँ एक चीज खराब होती है ना, एक टमाटर खराब है और आपने गंदे टमाटर के साथ रख दिया दूसरे टमाटर के साथ, तो वो एक गंदा टमाटर दूसरे टमाटर को भी खराब कर देगा। और ये मैंने खुद अपने आंखों से होते हुए देखा था। मेरे एक ग्रुप ऑफ, मतलब मैं बहुतों को पढ़ाती थी तब तक, फिर भी बेटर था, मतलब नॉर्मल था। आगे जाके पूरा बहुत बड़ा पूरा उपासना ने बोला हम लोग वी विल ऑल्सो स्टडी, तो उनमें से कई लोगों को ईगो इश्यूज होने से वो लोग पता है कैसे, दिस वाज द डायलॉग वो लोग ऐसे यूज करते थे। हम आपकी क्लास, वो बैठते मेरी क्लास में थे, पूरी क्लास मेरी सुनते थे, मतलब दे वांटेड टू हियर जो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज दे न्यू, उनको जो मैं पढ़ा रही थी उनको लगता था वाओ मैन, ये तो कभी सुना नहीं है, ठीक है। तो पर पता है क्या बोलते थे, हम आपकी क्लास के लिए नहीं आए हैं, उपाश्रय का ये इवेंट है, उपाश्रय जो भी इवेंट रखता है हम सारे इवेंट में जाते हैं, इसलिए हम आ रहे हैं, हम आपकी वजह से नहीं आए हैं। ये बात तो हर क्लास की बात सुनाते थे, पहले भी सुनाते थे, ठीक है। मतलब डोंट बी हैप्पी कि हम तुम्हारी सुनाए, नो वी डोंट थिंक योर थिंग। सो मुझे अविनय दिख रहा था, अविनय का मतलब समझ में आ गया है कि जैन धर्म के अंदर आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक करेगा। सो मैं ना उसको इग्नोर मारती थी, सोचती थी ठीक है यार, चल बोलने दे इसको, मैं अपनी क्लासेस करती गई। पर आगे चल के पता, उस एक बंदे का ग्रुप कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि मेरे पास 5-6 जन रह गए, बाकी सारा पूरा उपाश्रा, द होल उपाश्रा, सोच के देखो कितने सारे लोग होंगे। एवरीबडी वॉज ऑन देयर साइड, अंडरस्टूड, ऑन देयर साइड। ये तो ये करती है, ये तो ये करती है, ये तो क्यों ऐसे बोलती है, ऐसे क्यों बोलती है, ऐसा क्यों होता है। इतना ज्यादा अभिनय, इतना ज्यादा अभिनय, आई टॉलरेटेड इट फॉर 6 मंथ्स। फिर मैंने कहा बॉस, तुम अपनी जिंदगी जियो, अपन अपनी जिंदगी जियो, ठीक है, राइट। कंचन आंटी से एक बार मैंने ऐसे ही पूछा तो कंचन आंटी बोलती है, आशीर्वाद तुमको धर्म करने के लिए क्या चाहिए? मैंने कहा आंटी मेरे को तो बस मेरा आसन चाहिए और मेरे आगम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आंटी कहती है घर में आगम है, घर में आसन है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, कोई जाने की, कोई सुभाषित में जाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे बैठ के तुम कर्म बंद कर रहे हो। आंटी ने मुझे मना कर दिया, जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा थैंक यू आंटी फॉर गाइडिंग मी एंड आई नेवर वेंट बैक। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये वाले एग्जाम्पल्स, कि एक भी बेकार स्टूडेंट होता है ना, वो दूसरे को कंटामिनेट करता है। उसकी विचारधारा, एक आदमी कूदता है ना तो दूसरे को लगता है यार मैं भी कूद सकता हूँ, ये वाला एटीट्यूड इस तरह से बिल्डअप होता है। सो आप कूदने मत दो। स्टूडेंट एक भी गलत होता है ना, वो तुमको डिस्ट्रैक्ट करता है, तुमको प्रॉब्लम आती है। समझ में आया? आज के बाद ये बात सोचो, और हमको क्या नहीं करना है। स्टूडेंट यदि तुम्हारे में राग द्वेष कर रहा है, उसको वार्निंग देना चालू कर दो, 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग, मतलब उसकी वार्निंग, उसको बोलो प्लीज ऐसी हरकतें मत करे, ठीक है, करके कर दो। और यदि वो कुछ बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है तो क्लास से निकाल दो। दिस इज व्हाट इट इज थिंग। क्योंकि यहाँ पे उपदेष्टा कैसे में हो, निष्प्रय, भेदभाव वाला नहीं हो। पर आप तो भेदभाव करोगे ना, क्योंकि सामने वाला स्टूपिड है, तो आप तो भेदभाव करोगे ना, स्टूपिड को स्टूपिड बोलोगे, बाकी सबको अच्छा बोल रहे हो। भेदभाव नहीं, निष्प्रय होना चाहिए। यदि आप निष्प्रय नहीं हो तो आप निर्जला कर रहे हो रजनी जी? हाँ, नहीं कर रहे हो ना? निष्प्रय तो तो होना ही पड़े या। आशिमा जी, सो दैट डे, लाइक मैं कहीं गई थी, तो मुझे फ्रेंड्स थे, कजिन फ्रेंड्स थे, तो बोले कि आज सो व्हाट एवरी डे यू आर गोइंग टू उपाश्रय फॉर व्याख्यान एंड ऑल, क्या सिखाया, सो टीच अस आल्सो, यू नो। बट हाँ 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 so I told her, I said, you all are not fit for whatever is said there. I have to tell you, you have to grasp it and you will not be able to take it well. हाँ। So, Hare, how can you say like that? She's telling me. But I knew they are not the kind, you know, and I don't want to say something and they will say something opposite or ye sab, matlab.
तो बोले कि ऐसे थोड़ी बोला, हमारा साहब ने तुम लोग को ऐसे बोला क्या वहां पे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोला, बट इट वाज जस्ट इन अ फ्रेंडली वे शी वाज सेइंग, बट दैट्स द वे आई टोल्ड हर बिकॉज़ आई वांटेड टू कट द टॉपिक शॉर्ट। तो फिर कुछ कुछ ऐसे कुछ और टॉपिक पे, कोई रिलीजियस फैमिली ऑल्सो, बहुत रिलीजियस फैमिली जो है, इतने सालों से उपाश्रय के ट्रस्टी और एकदम इतने सारे, तो वो उसका कोई एक्सपीरियंस बता रहे थे वो फ्रेंड्स मेरे, कि उन्होंने ऐसे ऐसे बोला अगेंस्ट जैनिज्म महाराज साहब। तो देन आई बहुत सेड जनरली जैनिज्म वाले लोग, जैनी लोग क्या करते हैं, हम लोग जैन कुल में पैदा होने वाले लोग क्या करते हैं, कोई गलती देख लेंगे ना उस पर डिस्कशन चालू कर देंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, या जो मेरे और आप में डिफरेंस है ना उसमें चालू कर देंगे। स्थानकवासी मंदिरवासी के डिफरेंस ऑफ, और मंदिरवासी स्थानकवासी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे डिस्कशन करेंगे। दिगंबर श्वेतांबर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब इस तरह से, मतलब जो जो डिफरेंट है ना उस पे हम करना चालू कर देंगे। मैं बार बार बोलती हूँ, कॉमन चीजों को डिस्कस करो ना, कॉमन चीजों को डिस्कस करो ना। जो डिफरेंस है वो 1% है, मान लो 1% है, जो 99% कॉमन है ना उन्हें, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे फॉर सम रीजन। वो लास्ट की 2-3% को ही एग्रीवेट करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे उस बात को। हाँ, तो एंड उसको बोलते हैं कि चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग मतलब जानबूझ के ना कुछ गलत चीज हाँ, उठाएंगे और उसको शो करेंगे कि नहीं ये तो पूरी जैन कम्युनिटी में हो रही है, ओ माय गॉड ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे दे आर लिविंग इन अमेरिका इन सच अ क्लीन सिटी, एक्सट्रीमली क्लीन, एंड आप दूसरी गंदगी की बातें करो ना, आप खाली ये जैन के साधुओं की बातें क्यों करते हो आप? There are 100 other things which in India it's not clean in any way our country. There are 100 other much dirtier things. But उसकी बात नहीं करेंगे, but जैन साधुओं की बात पहले करेंगे। और ये लोग ये I जैनी ज्यादा करते हैं, मैंने बताया ना, जैनी जैन को I told them, I said these dogs are shitting all on the way. पूरे रास्ते में we have these dog shits. लोग स्पेशली रोड पे डॉग को लेके जाते हैं वो शिट करने, ये करने। तो ऐसे उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है, और खाली फालतू का जैनिज्म के कुछ गुड गुड। पॉइंट पे एक लेके बैठ जाएंगे। तो मैंने बताया ना, इसको चेरी पिकिंग बोलते हैं। चेरी पिकिंग मतलब वो जानबूझ के ना वो वही इंसिडेंट लेंगे और उसमें हम लोग को बदनाम कर देंगे। तो ये चेरी पिकिंग इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। इसको भी मैंने आपको बताया ना कि ये चेरी पिकिंग जो होती है ना, ये भी एक तरह का नैरेटिव बिल्डिंग करके एक टॉपिक होता है कि नैरेशन क्रिएट किया जाता है। और ये लोग है ना, जो नैरेट क्रिएट करते हैं ना, वो कन्विंस कर देते हैं कि तुम लोग गलत हो। फिर हमको लगता है हम तो कभी गलत थे ही नहीं, फिर कैसे इसने प्रूव कर दिया कि हम गलत हैं। सो इसलिए एंड मैं दिस बोल रही हूँ आप लोगों को, आपको, वेरी डिफिकल्ट टू हाँ, एक्सप्लेन, आप इट्स सुना, नॉट। पास होना चाहिए। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि शोभा जी कि आपने बोलना चालू कर दिया। डोंट टेक नॉनसेंस, स्टार्ट आंसरिंग, स्टार्ट रिप्लाइंग बैक, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है। आई एम सो हैप्पी कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि हम जैन लोग ही जैन लोगों की टीका करेंगे तो जवाब देना चालू, हमको भी नैरेटिव चेंज करना चाहिए। जैसे आपने नैरेटिव चेंज किया कि भैया बाकी दूसरी चीजें भी तो हो ही रही है ना। आपको मारासा जो इतने मतलब जितने मारासा होंगे ना, उससे कितने टाइम ज्यादा कुत्ते ज्यादा एग्जिस्ट करते होंगे, आई एम श्योर, ऑन प्लेनेट अर्थ, राइट। यस, काउंट कर लो ना कितने साधु हैं और कितने कुत्ते हैं, आप काउंट कर लो ना, मल्टीपल टाइम्स मोर हमेशा होंगे। So yes, we have to learn to change the narrative, and I'm so happy you did it. So proud of you, शोभा जी, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। सो यहाँ पे उपदेष्टा का बोला गया था। निष्प्रय का मतलब होता है उसको पैसे, फक्कड़, फक्कड़ मतलब उसको पैसे की, बंदे की वैल्यू नहीं, उसको पैसा अट्रैक्ट नहीं करता है, उसको पैसा ग्रेट नहीं लगता है, उसको पैसा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। समझ में आ गया। यदि आप टीचर हो तो आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी, और नहीं करोगे तो आपको टीचर बन, मतलब फिर आप राइट उपदेष्टा नहीं हो, ठीक है। ओके अनिल, ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट। कदाचित अंतर होने पर श्रोता उसको मारने भी लग जाता है। अतः यह भी जाने, ऐसा जाने बिना उपदेश देना श्रेयस्कर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो पहली लाइन है ना, हाँ, उसमें लिखा गया है उपदेशक की विधि। विधि का मतलब होता है तरीका, कैसा तरीका से धर्म उपदेश देना चाहिए।
कदाचित अनादर होने पर श्रोता उसको मारने भी लग जाता है। सो मान लो श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला को आपको लगे इंसल्टेड फील हो जाएगा और वो आपको मारने लग जाएगा। अतः ये भी जाने, ऐसा जाने बगैर उपदेश देना श्रेष्ठ कर नहीं है। मुंह तब खोलो जब पता है सामने वाला कैन टेक इट। ठीक है, मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ। एक आचार्य था ना, ही रिफ्यूज टू गिव एनी टाइम टू अन्य धर्मी। एक अन्य धर्मी आके उनके पीछे पड़ गया कि मुझे आप 5 मिनट दो, मतलब पहले तो आधा घंटा चालू किया, आधा घंटा मेरे से बात कर लो, 15 मिनट बात कर लो, 10 मिनट बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो। उन्होंने टाइम ही नहीं दिया उस अन्य धर्मी को, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी कुछ भी बात, मैं मेरे मुंह से जबरदस्ती कुछ उगलवाएंगे और फिर उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसको मिस इंटरप्रेट करके मिस कम्युनिकेट करेंगे और बोलेंगे मैंने बोल दिया, इसलिए मुझे उसको टाइम ही नहीं देना। और आपको पता है वो आचार्य ने अन्य धर्मी को टाइम नहीं दिया, क्योंकि पता था ये जो आदमी है ना रिपोर्टर है, रिपोर्टर्स का काम होता है उल्टे सीधे नैरेटिव अपने तरीके से फिट करने होते हैं। तो एक रिकॉर्डिंग ले आएंगे और बोलेंगे हमने तो ऐसा ही समझा है आपकी। ठीक है, वो आचार्य ऑल्सो रिफ्यूज टू डू वाद। वाद का मतलब होता है मैं आर्ग्यूमेंट ही नहीं करूंगा, राइट, एंड गिव परमिशन फॉर वाद। मैं परमिशन भी नहीं दूंगा वाद। वाद का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, डिबेट हमको करनी नहीं है भैया। आपको हमारा धर्म पालना है पालो, नहीं पालना तो कट लो। यदि दूसरा संघ अलग चीज करता है तो वो उसकी पूर्ण छूट है, आपको जो करना है करो। मेरा काम नहीं है तुम्हारे संघ में आके बताना कि तुम कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। ठीक है, सोच के देखो इस लेवल का उनको उनमें कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि उनको ये पता था कि यदि मैं अनादर मतलब होने पर श्रोता जो होंगे ना वो गुस्से भी हो जाएंगे, इरिटेट भी हो जाएंगे। बेटर है कि मैं इस तरह का उपदेश नहीं दूं। ठीक है, ये जो आचार्य ने जो किया, आपको लगता है कि आचार्य सबको टाइम देते हैं? नहीं देते हैं, अन्य धर्मियों को तो वो मिनिमम टाइम देते हैं। और यदि वो रिपोर्टर या कोई सनसनी खेज वाला होगा उसको से तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अरे तुम मेरे वर्ड्स को मिसकोट करोगे। नेक्स्ट है, इवन महावीर भगवान फेस सच डिफिकल्ट सिचुएशंस। अच्छा, ये मैंने इस चीजों के लिए लिखा है, नीचे के लिए लिखा है। ठीक है, ये मैंने नीचे के लिए लिखा है तो अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लाइन ये पढ़िए। जी। धर्मोपदेशक को यह जान लेना चाहिए कि यह पुरुष कौन है, किसको नमस्कार करने वाला है। वही पुरुष प्रशंसनीय होता है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर उपदेश देता है, और वही ऊंची नीची और तिरछी दिशाओं में कर्म बंध से बंधे हुए प्राणियों को मुक्त करने में समर्थ होता है। ओके, यहाँ पे ना यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, जो विधि जो है ना, वो आपको आप कौन बोल सकता है, धर्मोपदेश कौन दे सकता है? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर उपदेश देता है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि मुझे किसी का नाम लेना, किसी को बदनाम करना, किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस करना, ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं टू टॉक। ठीक है, ऊपर से ऊंची नीची तिरछी दिशाओं में कर्म बंध से बंधे हुए प्राणियों को मुक्त करने का में सामर्थ होता है। नहीं तो आप सामने वालों को सामर्थ, आप कैपेसिटी नहीं कि आप मुक्त कर पाओ। क्यों? क्योंकि वो आदमी भड़क जाएगा। मान लो जो चीज मैं ना इस पे थोड़े से ना डिस्कशंस करना चाहती हूँ। ठीक है, कई लोग मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं कि आई एम इन दिस प्रॉब्लम। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इफ दे आर गोइंग थ्रू अ पर्सनल इश्यूज, तो वो लोग डिस्कस करते हैं तो मैं आराम से उनको जवाब देती हूँ। पर यदि वो मेरे स्टूडेंट नहीं होते हैं ना, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बोलती हूँ भैया मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊंगी, मैं तुमसे काउंसलिंग भी नहीं करूंगी, ना मैं तुमको फैमिली में सोल्यूशंस दूंगी, ना मैं करूंगी। तो वो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, पर आपने उनको तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया। मैंने कहा उनको सोल्यूशन दिया क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो मेरे मेरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएंगे। पर आप जो कि मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप मेरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे। बेटर है कि मैं आपकी काउंसलिंग नहीं करूं या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करूं। मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हुए ना, मैंने दो तीन चीजें सीखी है। पहले तो अपने स्टूडेंट्स नहीं हो ना, उनकी काउंसलिंग या उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने की जरूरत नहीं। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, वो उनकी लाइफ है। ठीक है, तो मैं उनको अंदर नहीं पढ़ती हूँ, पहली बात। और पर अपने स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ। ठीक है, और दूसरी बात यह है, यदि वो विनय से पूछे नहीं कि हमको सिखा दो, तो अपना मुंह खोल के उनको समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तुम पिटोगे, गालियां खाओगे और बोलोगे, दे विल लाफ एट यू। ठीक है, तुमको उस विषय में ज्यादा पता भी है, सामने वाले को नहीं पता है, तो मैक्सिमम क्या पूछ सकते हो, मुझे इस विषय में कुछ पता है, क्या आप जानना चाहते हो? राइट, ऐसे पूछो।
यदि वो हाँ बोले तो बोलो आपके पास, आप मुझे कितना टाइम दोगे ये बात समझाने के लिए, वो जितना टाइम दे उसमें समझा दो। पर ये सब चीजें प्रयोग करो, खड़क से मैं जवाब मुंह में दे दोगे ना तो आदमी भड़क जाता है। बार बार बोल रही हूँ, ज्ञान देने से ज्ञान नहीं आता है। समझ में आया? भगवान की आज्ञा फॉलो करनी है। सो आज के बाद कसम खा लो कि रजनी जी, खासकर आप पढ़ाती हो इसलिए आपको बोलती हूँ, कभी भी जबरदस्ती कोई गाली भी दे रहा है ना जैन धर्म को, तो क्या सोचोगे आप? वो आदमी अपने कर्मों का उदय है, उसका अपने कर्म बांध रहा है। मैं चुप रहूंगी, मैं इंटरफियर नहीं करूंगी। समझ में आया? वीतराग दशा। ठीक है। आप ये आपको कोई मान लो खुजली होती है कि नहीं, जाके मैं उसको अकल दूं कि नहीं यार जैन धर्म बहुत ग्रेट है, महावीर स्वामी भगवान ग्रेट है, जाके दूंगी, तो वो आपको छोड़ देगा रजनी जी? वो आपकी इज्जत करेगा? तो आपको दो गाली साथ में देगा। समझ में आया? हाँ, राइट। और जब गाली देगा ना तो कषाय किसने भड़काए? आपने, क्योंकि आप चुप भी रह सकते थे पर आपने नहीं मुंह खोला, तो कषाय किसने भड़काया? आपने भड़काया। आप भी कर्म बंद करोगी। सो मूर्खों से अलग रहने को बोला गया है, मुंह खोलने को नहीं कहा गया है। ठीक है। हाँ, हम लोग तो वैसे ना छोटे बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, बड़ों को नहीं पढ़ा रहे। ओके, ठीक है। पर आपको ये बात समझ में आ गई है, जो बेवजह पे आर्ग्यू करे, बेवजह पे करे, नहीं करना हमको, इंडल्ज ही नहीं करना है। ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन लोगों के लिए जो जो पढ़ाता है, और जो पढ़ाता है ना उसको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आनी आनी पड़ेगी। मैंने इसके अंदर बहुत सारे नुआंसेस हैं, तो ये नुआंसेस मैं पढ़ रही हूँ। इवन महावीर भगवान फेस सच डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि भगवान ने भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखा था और फिर पढ़ाया था। ठीक है। भगवान महावीर हैड केवल ज्ञान एंड न्यू व्हाट टू से टू whom, बट with our शुद्ध ज्ञान we also can be equipped well to respond to questions and situations। देखो, महावीर स्वामी भगवान के पास भी डिफिकल्ट सिचुएशंस थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, भगवान को गौशालक ने जब आके उल्टे सीधे बातें की, भगवान हैड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उनके पास प्रॉब्लमेटिक टाइम था भगवान का। ठीक है। और जब मेघ कुमार जब दीक्षा लेने के बाद जब बोला था कि मैं नहीं आऊंगा, मैं वापस संसार में जा रहा हूँ, तो भगवान के पास केवल ज्ञान था और भगवान को पता था कि मुझे क्या एग्जैक्टली बोलना है। राइट। पर मेरे पास मान लो कोई आता है, मान लो रजनी जी कल आती है और मुझे बोलती है मुझे जैन धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे धर्म करना पसंद नहीं है। सो मेरे पास तो केवल ज्ञान नहीं है, मैं तो केवल मतलब मेरे पास तो सिर्फ शुद्ध ज्ञान है। मुझे शुद्ध ज्ञान से रजनी जी को कन्विंस करना होगा, नहीं रजनी जी जैन धर्म पे विश्वास रखो, छोड़ के मत जाओ, आप ये जो तरीका भगवान ने बताया है वही सही तरीका है। ठीक है। सो मैं ये कहती हूँ कि शुद्ध ज्ञान से में भी इतनी कैपेसिटी है कि वो अच्छे से मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं और सिचुएशंस को हैंडल कर सकूं। शुद्ध ज्ञान में इतनी कैपेसिटी है। ठीक है। विश्वास रखो, पर याद रखना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। महावीर स्वामी भगवान को एक अन्य तीर्थी ने पूछा एक भगवती सूत्र में कि मांस क्या होता है, नहीं मांस भक्ष्य है या अभक्ष्य, मतलब मांस को आप खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो। तो महावीर स्वामी भगवान का जवाब ऐसा था कि एक महीने वाला होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जैसे, वो उस महीने को भी मास बोलते हैं, वो अभक्ष्य है क्योंकि उसको तुम खा ही नहीं सकते, महीने को कैसे खा लोगे। ठीक है। फिर ये जो अन्न रूप है, जो अन्न रूप है उसको तुम खा सकते हो। खाने के अंदर भी एक एक है ना, क्या बोलते हैं, मास्तु शिशी का मतलब होता है वो एक वो क्या बोलते हैं, एक धान होता है, उसके छिलके को मांस बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो जो मांस होता है ना वो भी अभक्ष्य है। हाँ, और दूसरा वाला जो मांस है वो भी अभक्ष्य है। इसलिए मांस के ना अलग अलग मीनिंग करके उन्होंने इतनी टाइम लगाया मांस को एक्सप्लेन करने में और जवाब दिया। क्यों? क्योंकि वो अन्य तीर्थी था, जानबूझ के भगवान को ना निरुत्तर करने आया था। इसलिए भगवान ने द्रव्य क्षेत्रकाल भाव देख करके उपदेश दिया। ठीक है। और जो ऐसे करता है, भगवान कहते हैं वही मुक्त प्राणियों को मुक्त करने में सामर्थ होता है। तो क्या आप में ये कैपेसिटी है? नहीं है तो प्लीज पढ़ाना बंद कर दो। ठीक है। नेक्स्ट विवेचन के अंदर में लिखा है धर्म कथन करने की कुशलता का वर्णन किया गया है। ठीक है। उसे श्रोता की योग्यता, पहले तो योग्यता होनी चाहिए। श्रोता की योग्यता का मतलब होता है ऑडियंस कैसी है, बच्चा ऑडियंस है, बेबी लेवल पे पढ़ाई कर रही है कि एक्सपर्ट लेवल पे पढ़ाई कर रही है, दोनों के लेवल्स अलग अलग हैं।
उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उनकी विचारणा। विचारणा का क्या मतलब है? क्या वो अन्य तीर्थी हैं, वो सचमुच विनय से पढ़ने आए हैं? इस तरह से उनकी विचारणा के बारे में उनकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है उसका सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कि आपको इस बारे उसकी विचारणा का उसका सिद्धांत का मतलब होता है, यदि वो अन्य तीर्थी हैं तो अन्य तीर्थी का मेन रूल्स क्या है, उनके धर्म का मेन सिद्धांत क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तथा समय की उपयुक्तता, कितना समय है, क्या वो ये बात बोलने लायक है कि इग्नोर करने लायक हो, क्या कर सकते हो उस समय में, क्या करना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे योग्यता, विचारणा, सिद्धांत और उपयुक्तता के बारे में थोड़ा बताया गया है कि समझ बहुत आवश्यक है। ठीक है। प्रॉब्लम, अपने संप्रदाय या मान्यता का अपमान समझकर श्रोता उल्टा वक्ता को ही मारने पीटने लग जाए। मैं मान लो आपकी संप्रदाय को घटिया बोलूं, बेकार बोलूं और बोलूं कि वो तो गलत है। देखो हम लोग जैन धर्म में भी कई चीजें गलत है वो बोल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं बोल सकते, पर इस तरह से संप्रदाय की मान्यताओं के बारे में करूंगी तो कोई भी खुंदक खा जाएगा और धर्म वृद्धि के स्थान पर कलेश वृद्धि का प्रसंग आ जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। सो उपदेश कुशल प्राप्त किए बिना उपदेश न देना ही श्रेयस्कर है। इसका मतलब भगवान यहाँ पे आचारांग सूत्र में बोल रहे हैं कि आपको वयावच करनी है, उपदेश देने के भाव हैं आपको। वो कौन सी कथा बोलते हैं, धर्म कथा करके आपको वयावच करनी है, प्लीज करो, मना नहीं है, बहुत निर्जरा हो सकती है, बट क्या आप इसमें कुशल हो कि नहीं हो, नहीं हो तो मत करो, नहीं तो वो कर्म बंध का कारण है। ये किसी अभिप्राय से धर्म पूछ रहा है, ये किस दर्शन और किस देव को मानने वाला है, ये सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी आइडिया तो मिल ही जानी चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है क्षेत्र काल भा, एक मिनट, द्रव्य क्षेत्र काल का विचार कर उपदेश देने वाला प्रसंग ही पात्र है। यहाँ पे है बंधन से मुक्त तो स्व पुरुषार्थ का ही संभव है, किंतु धर्म उपदेश उसमें प्रेरक बनता है, इसलिए उसे एक नए से बंध मोचक कहा गया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये दो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, ये आप और मैं कर चुके हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो सम्यक दृष्टि टीचर कैसे सोचता है, प्लीज कोई बता पाएगा? सम्यक दृष्टि टीचर कैसे सोचता है? कि मैं सिखा रही हूँ, मेरी निर्जरा कर रही वेरी हूँ गुड। और ये मोक्ष मार्ग में डालने की वेरी कोशिश कर रही हूँ। एंड देखो, मैं वेरी गुड, मेरे इस पे मान उद्धार नहीं के है, लिए। very good, बहुत अच्छा है। पर स्टूडेंट को क्या सोचना है, ये बताओ, स्टूडेंट को कैसे सोचना है? कि दिस इज माय पुण्यवानी, कि मुझे मौका मिल रहा है और मैं पात्र बन रही हूँ, मैं ले सक रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, तो इट्स माय पुण्यवानी। आई हैव टू, मोक्ष के लिए मुझे मार्ग पे चलना है जो सीख रही हूँ। ओके, सो आपको मैं जस्ट इसके बारे में एक दो चीजें बताती हूँ। ठीक है, और विनय से। वेरी गुड। मान लो मैं ये सोचूं, किसी भी तरह से मुझे मान आता है, मैं तो कितना कितना जानती हूँ, मैं तो कितना ज्ञान, तो कर्म बंध का कारण है। आप मुझे आके बोलते हो आशिमा जी आपने मुझे कितना पढ़ाया, आपकी वजह से मुझे सम्यक दर्शन हुआ, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरी वजह से आपको सम्यक दर्शन हुआ। क्यों? क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये निश्चय नहीं के रूल्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको सम्यक दृष्टि नहीं बनाया, आपके पुरुषार्थ ने आपको सम्यक दृष्टि बनाया। मुझे निश्चय नहीं से सोचना है अपने बारे में। समझ में आ गया रजनी जी? हाँ, आप यदि मुझे बोलते हो नहीं आपने पढ़ाया, नहीं मैंने आपको पढ़ाया, तो मेरी निर्जरा हो रही है। आपने सुना, थैंक यू फॉर सुनने के लिए, क्योंकि सुनने की वजह से मैं निर्जरा कर पाई। आप स्टूडेंट नहीं होते तो मैं निर्जरा कहाँ कर पाती, वयावच कहाँ कर पाती। सो आप मेरे उपकारक हो, मुझे ये सोच करके आपको थैंक यू बोलना चाहिए। समझ में आया? हाँ, बट आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको कैसे सोचना है? ओहो, आपको व्यवहार से सोचना है, आपको निश्चय से नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है? नहीं, इसकी वजह से मुझे पढ़ने को मिल रहा है, इसका इसका विनय करना है, राइट, इसी की वजह से मुझे करना है। आपको मेरा मतलब, आप मुझे व्यवहार नहीं, मुझे निश्चय नहीं से सोचना है और आपको व्यवहार नहीं से सोचना है। समझ में आ गया? हाँ,
अब मान लीजिए ये नए उल्टा कर दिया जाए कि मैं अपने आप को निश्चय नहीं से सोचूं, सॉरी, और आप व्यवहार नहीं, आप निश्चय नहीं से सोचो और मैं व्यवहार नहीं से सोचूं। आप निश्चय नहीं से सोचोगे, अरे मेरे पुरुषार्थ से ही तो मैं आगे बढ़ी हूँ, समय दृष्टि बनी हूँ, धर्म को सीखने को मिला है, मैंने तो कितनी मेहनत की है, इसमें मैं थैंक यू क्यों बोलूं अपने टीचर को। यदि आप ऐसा बोलो तो आप गलत हो जाओगे, और यदि मैं ऐसा सोचूं मुझे मेरी वजह से तो ये लोगों ने किया है, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए अनेकांतवाद में सिर्फ व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं का जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं है, कब व्यवहार नहीं यूज करना है, कब निश्चय नहीं यूज करना है, इसकी भी नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको? हाँ, ये गड़बड़ करोगे ना, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप प्लीज नए को, पढ़ाने वाले को अनेकांतवाद से जानना आना चाहिए। कभी भी पढ़ाया जहाँ पे जाता है ना, उसके अंदर अनेकांतवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना, एक मिनट, देखो यहाँ पे लिखा लिखा गया है, बंधन से मुक्त तो स्व पुरुषार्थ से ही संभव है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या सोचती हूँ आपके बारे में कि बंधन तो स्व पुरुषार्थ से संभव है, इसीलिए शोभा जी खुद मेहनत करके सम्यक दृष्टि बनी है, मुझे निश्चय दृष्टि से सोचना है। किंतु धर्मोपदेशक उसमें प्रेरक बनता है, मतलब आपको व्यवहार में ऐसे सोचना है, क्या सोचना है कि धर्म उपदेशक उसमें प्रेरक बनता है, इसलिए उसे एक नए से बंध मोचक कहा गया है। ठीक है, तो ये निश्चय नहीं है, ये व्यवहार नहीं। किसको व्यवहार नहीं से सोचना है, किसको निश्चय नहीं से सोचना है, ये इसमें भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जो आदमी पढ़ाता है, पढ़ाने वाले को अनेकांतवाद चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट्स नीड्स टू थिंक फ्रॉम व्यवहार नहीं एंड मैक्सिमम एंड डू मैक्सिमम, एक मिनट, मैक्सिमम विनय टू टीचर एंड से आई एम बिकॉज ऑफ माई टीचर। बट जो टीचर है नीड्स टू थिंक फ्रॉम निश्चय ने दैट ऑल स्टूडेंट के पुरुषार्थ से दे आर बिकमिंग ग्रेट, स्टूडेंट्स के खुद के पुरुषार्थ से। आई एम जस्ट ए निमित्त, एंड फॉर दैट आई एम गेटिंग निर्जरा, मेरी तो नहीं निर्जरा हो रही है, मेरा तो वयावच हो रहा है। आई डोंट वांट पुण्य, मतलब मुझे इज्जत नहीं चाहिए इसमें से। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, व्हाट goof up will happen if above नए इज इंटरचेंज। यदि इसमें नए में इंटरचेंज आ जाएगा ना, तो कितने कर्मबंध होने की संभावना रहती है। ठीक है, सो goof up नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टीचर की क्वालिफिकेशंस बताई है, अनेकांतवाद में एक्सपर्टीज, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एक्सपर्टीज, राइट, कब बोलना है, कब चुप हो जाना है, कब बात करना है, कब बात नहीं करना, नैरेटिव कैसे बिल्डअप करना है, ये सब में एक्सपर्टीज होती है। तब जाके ज्ञान का उपदेशक देने वाला आदमी सही होता है, नहीं तो ज्ञान मत लो प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट। वह साधक सर्व प्रकार से सर्व परिज्ञाओं के आचरण करने वाला होता है, वह हिंसा से लिप्त नहीं होता है, वह वीर है। ओके, वह साधक सब प्रकार से, यहाँ पे ना ये खत्म, ये टॉपिक खत्म हो रहा है। देखो ये टॉपिक भगवान ने इसके ज्ञान के बारे में कितने एंगल्स बोल दिए। यहाँ पे मैंने भगवान कौन देने वाला है, लेने वाला है, सबके बारे में बता दिया। इट वाज ऑल रिलेटेड टू ज्ञान। ये तीन पैराग्राफ में भगवान माइंड अप कर रहे हैं, टॉपिक खत्म कर रहे हैं। तो भगवान कैसे बोल रहे हैं, वह साधक सर्व प्रकार से सर्व परिज्ञा, कौन कौन सी परिज्ञा, ज्ञेय और प्रत्यख्यान, दोनों परिज्ञा के आचरण करने वाला होता है। जो ये सब जानता है ना, वो दोनों में एक्सपर्ट होता है। वह हिंसा से लिप्त नहीं होता है, और वही वीर है, और वही जीव मोक्ष में जा रहा है। याद रखना, ये आदमी बहुत परफेक्ट है। सो आपको ज्ञान के बारे में सब कुछ पता है। नेक्स्ट है, वह मेधावी बुद्धिमान है जो कर्मों का नाश करने में कुशल है तथा कर्मों के बंधन से मुक्त होने के उपाय का अन्वेषण करता है। ओके, वो मेधावी बुद्धिमान है, मतलब आपको और मुझे मेधावी बोल रहे हैं कि यदि आप कर्मों को नाश करने में कुशल हो। ठीक है, कर्मों का नाश मतलब ऑल संवर एंड ऑल निर्जरा, सब संवर और सब निर्जरा यदि आपको पता है, राइट, तो आप कर्मों को खत्म करने में कुशल हो। और कर्मों को कुशल करने में होते, गिव योर एग्जाम्पल व्हेन यू डिड इट, एग्जाम्पल क्रोध, इंसल्ट्स, सब कुछ, या राइट, या लोभ, ज्ञान, आपने, आप प्लीज एग्जाम्पल दीजिए अपने।
कौन कौन से एग्जाम्पल दोगे कि भगवान मैंने ना आज सुबह ही जब मुझे ना मेरी इंसल्ट हुई तो मैंने ना अपने कर्मों का नाश इस तरह से किया, एग्जाम्पल दो। ठीक है, आज सुबह ही मुझे लोभ आया और मैंने ना आज मेरा मन किया कि मैं गरम गरम पकौड़े खाऊं सुबह सुबह चाय के साथ रही नाश्ते में। भगवान मुझे सुबह सुबह मेरे लोभ मोहनीय कर्म का उदय था, यानी कर्मों का नाश था ना, पर मैंने उन कर्मों का कैसे नाश किया? मैंने बोला कोई बात नहीं, जो घर में बना है, जो बहू ने बनाया है, मैं वही खा लूंगी। ये सोच करके मैंने अपने लोभ रूपी कर्म को का नाश कर दिया, उसमें मैं कुशल हूं। तो आप अपने आप को ये बोलो, बार बार बोलो। कैसे बोलना है? बार बार बोलना है कि मैंने ये चीज सही की है। तो जैसे आपने जो जो चीजें सही की होगी आज, क्या पता आपने मान मान आया आपको सुबह, और मान में आज आज आपने उस कर्म का कैसे नाश किया, मान का। तो सोचो, आज मुझे सुबह सुबह मान आ गया था कि मैं कितनी मस्त गाड़ी चलाती हूँ, मैं तो कितनी मतलब इतनी फास्ट, 1 घंटे में ही मैं पहुंच जाती हूँ स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए 1 घंटे में पहुंच जाती हूँ। ठीक है, ये सब जो मुझे मान आया ना, मैंने उस पे संभाव डाला। कैसे डाला? कि ज्ञानावरणी शुभ समय, इसलिए मुझे कार चलानी आ रही है। ठीक है, मेरी पुण्यवानी है कि मेरे पास कार है और बच्चे हैं जो मुझे छोड़ने जाना पड़ रहा है। इस तरह से सोच करके, इस तरह से मैं सोच के सिर्फ कर्म बंद करूंगी, मुझे नहीं करना है। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कर्मों का नाश में मैं कुशल हो जाती हूँ। तो सारे एग्जाम्पल लो, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप एग्जाम्पल दे दे के अपने आप को सुनाओ और अपनी खुद खुश हो जाओ कि मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कर्मों का नाश करने में। ठीक है, नेक्स्ट। वह कुशल पुरुष न तो बद्ध है और न मुक्त है। एक मिनट, ये, ये एक ही लाइन है, ठीक है। ओके, कुशल पुरुष न तो बद्ध है न मुक्त है। अब इसका विवेचन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुशल पुरुष मुझे लगा कि सारे श्रावक और सारे साधु होंगे, पर नहीं, यहाँ पे कुशल का जो मीनिंग सिर्फ केवली से है यहाँ पे, क्योंकि ये विवेचन में के अंदर जो है ना, कुशल वर्ड केवली के संदर्भ में यूज हो रहा है। तो लेट्स रीड द विवेचन ऑल्सो। पढ़िए ये। प्रस्तुत सूत्र में कुशल शब्द केवली के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। केवली 4 घाती कर्मों ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय का क्षय कर चुके हैं। अतः वे न तो सर्वथा बद्ध हैं और न ही सर्वथा मुक्त हैं, क्योंकि उनके 4 भावोपग्राही कर्म आयुष्य, वेदनीय, नाम, गोत्र शेष हैं। ओके, सो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो वो किसकी हो रही है? केवली की हो रही है, कि केवली जो आदमी होता है वो न बद्ध है। क्यों बद्ध नहीं है? क्यों बद्ध नहीं है, क्यों मुक्त नहीं है? कि 4 कर्म क्षय हैं, 4 कर्म बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवली केवली की अपेक्षा समझना। सो क्यों ज्ञान को वाइंड अप कर रहे हैं भगवान, और वाइंड अप करने के अंदर भगवान अरिहंत भगवंत की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया तुम अरिहंत बन जाओगे यदि तुम भी ज्ञान करते रहोगे, इस तरह से ज्ञेय और प्रत्यक्षांत परिज्ञा को करते रहोगे, तुम भी यहाँ पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, ये देखो, ये लास्ट है। एक मिनट, नहीं नहीं, मतलब दो, 1 2 3, अभी चार चार पैराग्राफ लास्ट है इसके अंदर, इसके बाद टॉपिक चेंज हो जाता है। देखो, बहुत लास्ट के पैराग्राफ है, आगे बोलिए। उन कुशल पुरुषों ने जिसका आचरण किया है और जिसका आचरण नहीं किया है, यह जानकर साधक के द्वारा अनाचरित आचरण नहीं की हुई प्रवृत्ति का आचरण नहीं करे। मतलब आपको केवली की को कॉपी करना है और कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस केवली जो है जो करता था वो करो, जो केवली नहीं, मतलब ही यदि उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा नहीं करना है तो आप मत करो। ठीक है, कॉपी करो केवली को। नेक्स्ट। केवलियों ने तथा विशिष्ट मुनियों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आचरण किया ऊपर है, वाला। सॉरी, हिंसा और हिंसा के कारणों को जानकर उसका त्याग कर दें और सर्व प्रकार से लोक संज्ञा, विषय सुख की इच्छा और परिग्रह को भी छोड़ दें। अब देखो, ज्ञान के अंदर हिंसा का क्या लेना देना? तो बोलते हैं कि ज्ञान का लक्ष्य था कि आपको हिंसा के बारे में जानकारी दें, कि भैया हिंसा और उसके कारणों को छोड़ दो बॉस। क्यों छोड़ दो?
क्योंकि सब प्रकार से लोक संज्ञा, राइट, विषय सुख और इच्छा और परिग्रह को भी छोड़ दो। क्यों? यही सब ही तो कर्म बंद करवाती है। सो ज्ञान से आप हिंसा पे अटैक हो रहा है, आपकी लोक संज्ञा पे अटैक हो रहा है, आपका इच्छा परिग्रह सब पे अटैक होके बोला जा रहा है सब छोड़ दो। ये सब ज्ञान से ही पॉसिबल है, इसलिए ज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। यथार्थ दृष्टा सत्य का संपूर्ण दर्शन करने वाले के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ओके, यथार्थ दृष्टा मतलब सत्य का संपूर्ण दर्शन करने वाले। ठीक है, सो सत्य का पूर्ण संपूर्ण दर्शन, यहाँ पे तो मैंने लिखा है कल के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। सो मैंने उसको कैसे इंटरप्रेट किया कि उसको क्यों उपदेश नहीं है, उसको क्यों रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि उसको सत्य पता लग चुका है। तो यहाँ पे उसका मीनिंग केवली होता है। पर मैंने केवली के साथ साथ कल्पातीत जितने भी हैं, कल्पातीत कौन कौन है, 10 पूर्वी से ज्यादा का जिस आदमी को भी ज्ञान होता है, 10 से 14 पूर्वी और उसके बाद केवली जितने भी हैं, उन सबको कल्पातीत बोलते हैं। कल्पातीत का मतलब होता है उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने होते, दे कैन ब्रेक रूल्स और फिर भी वो गलत नहीं जाते हैं। ठीक है, सो उनके बारे में बोला जा रहा है। सो यहाँ पे जो वस्तु स्वरूप को देखने वाले हैं उसको कहते हैं अथवा केवल ज्ञान द्वारा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्यों पूर्वों के ज्ञान को और ऐड किया है, आगम सिर्फ यहाँ पे केवली को ले रहा है, पर मैं कल्पातीत को ले रही हूँ क्योंकि उनको भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कोई एग्जाम्पल बता सकता है कोई 10 प्लस पूर्वी की जो जो जिसने रूल्स ब्रेक किए हों? कोई एग्जाम्पल दे सकता है? याद आ रहा है भगवती के अंदर कौन था, गांगा यानी कौन सा अणगार आया, तो महावीर स्वामी भगवान ने ऐसे ही बोला कि थोड़ी देर में ना एक अन्य तीर्थी आएगा और उसका नाम मैं बोल रही हूँ, वो आएगा तो महावीर गौतम स्वामी को बोला वो तेरे प्रीवियस बर्थ का फ्रेंड है, तेरा फ्रेंड है। तो वो कहता है अच्छा, तो कहता है क्या वो केवल मतलब क्या मेरे से दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करेगा? कहता है हाँ, वो केवल ज्ञान लेके दीक्षा दीक्षा भी लेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जाएगा। तो जब उसको पता लगता है ना कि मेरा पुराना फ्रेंड आ रहा है, तो वो जब वो समुद्र में एंटर करता है वो अन्य तीर्थी, गौतम स्वामी भगवान खुद उठते हैं, उसके सामने जाते हैं और उसको बोलते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि तुम यहाँ पे आए हो, वंडरफुल थिंग, प्लीज कम, वी वर वेटिंग फॉर यू। तो दिस इज नॉट अलाउड। साधु किसी को, श्रावक को, खासकर अन्य तीर्थी को तो वेलकम कर ही नहीं सकता है, साधुओं को भी नहीं वेलकम कर सकता है। तो वो श्रावकों की, श्रावक और अन्य तीर्थी की तो बात ही छोड़ो। फिर भी उसने वेलकम किया, ये इसलिए किया क्योंकि वो कल्पातीत था। ठीक है, गौतम स्वामी भगवान कल्पातीत थे, वो भी कहते हैं उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान से जान लिया था कि ये जीव आगे चल के दीक्षा लेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मोक्ष में जाएगा। तो उसकी उस पर्याय को वैल्यू करते हुए वो उठे और उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट कर दी। ये कल्पातीत मैं इसलिए बोल रही हूं कि आप भी सत्य के संपूर्ण दर्शन करने की खोज कर रहे हो, सत्य का दर्शन करने के लिए केवल ज्ञान इस सत्य का दर्शन। ठीक है, सो यहाँ पे इवन दो ये केवली लिए गए हैं, मैं कल्पातीत को भी ले रही हूँ। ठीक है, मैं ले रही हूँ, आशिमा ले रही है क्योंकि मुझे विनय करने का मूड है उन लोगों को, तो मैं ज्यादा विनय लोगों को कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। बाल अज्ञानी बार बार विषयों में स्नेह आसक्ति करता है, काम भोगों को मनोज्ञ मनोहर समझकर उनका सेवन करता है, इसलिए वह दुखों को शांत शमन नहीं कर पाता। वह शारीरिक और मानसिक दुखों से दुखी बना हुआ दुखों के चक्र में ही परिभ्रमण करता रहता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव है, मतलब जो सम्यक दृष्टि नहीं है, राइट, वो क्या कर रहे हैं, वो आसक्त रहते हैं और आप काम भोगों को अच्छा समझकर उसका सेवन करते रहते हैं। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आई होप आप में से कोई बार बार काम भोगों को ज्यादा सेवन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अज्ञानी नहीं है, राइट, और इस तरह से हम दुखों को शमन नहीं कर पाएंगे और शारीरिक और मानसिक दुखों से दुखी बना हुआ दुख का चक्र से परिभ्रमण, मतलब जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे। सो आपको और मुझे एक चीज बोली जा रही है, प्लीज ज्ञान करो और यहाँ तक पहुंचो, ज्ञान करके काम भोगों को छोड़ दो।
ज्ञान से काम भोग छूट जाते हैं। ठीक है, मेरा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ये इसमें कोई सवाल है आप लोगों को? हाँ, एनीबडी फॉर दिस क्वेश्चंस है कोई? ज्ञान, ज्ञान के क्या क्या पहलू सीखे? एज ए टीचर आप ज्ञान देने वाले हो, एज ए स्टूडेंट आप ज्ञान लेने वाले हो। ज्ञान से ही सब कुछ चालू होता है, ठीक है। पर ज्ञान से उसको काम भोग जीरो करने तक आपको पहुंचना है, ज्ञान तक नहीं रह जाना है। ज्ञान कर भी लिया और फिर भैया काम भोग को जीरो नहीं किया तो आउटपुट क्या निकला? कुछ आउटपुट नहीं निकला, तो फिर भी तुम बाली हो, स्टुपिड हो। क्यों स्टुपिड हो? अबे भाई ज्ञान को यूज करना, आगे जाके कुछ कर उसका, ठीक है। फिर भगवान ने बोला है कि अन्य तीर्थियों के अंदर मत चले जाना, ज्ञान करते करते थोड़ा सा अट्रैक्ट मत हो जाना दूसरे लोगों से, ठीक है। और यदि वो करोगे तब भी बर्बाद हो। यहाँ पे ये हमको सीखने को मिल रहा है। तो ये सब हम लोगों को सीखने को, जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट भगवान ने बताया ना, ज्ञान इज वेरी पावरफुल, सुपर ज्ञान इज वेरी पावरफुल, ठीक है। सोचो, नंदी सूत्र में मैंने ज्ञान को अच्छा बोला, उसके बाद मैंने ज्ञान को ज्यादा अच्छा नहीं बोला, ठीक है। हाँ, उत्तराध्यान में भी नहीं बोला। यहाँ पे मुझे फिर आचरण, यहाँ पे आचरण को अच्छा बोल रही हूँ, पर आचरण में वो ज्ञान को बोल रहा है, नहीं। ज्ञान के अंतर्गत ये लिया गया है। इट स्टार्ट्स विद ज्ञान, बट यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। नाइस वे ऑफ प्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लें। हाँ, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना, उसका नाम है परिशः। तो ये जो टॉपिक है, ये नेक्स्ट अध्ययन चालू हो गया हमारा, शीत उष्ण नामक तृतीय अध्ययन, थर्ड अध्ययन चालू हो गया। टॉपिक ही चेंज हो गया। शीत का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें परिशः, राइट, और उपसर्गों का में संभाव रखने को आपको कहा जा रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस में आप संभाव रखो प्लीज, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़िए। अमुनि अज्ञानी सदा सोए हुए हैं, मुनि ज्ञानी सदा जागते रहते हैं। आपको पता है भगवती सूत्र में एक सवाल खड़ा होता है, सवाल पूछा जाता है, जीव सोता हुआ अच्छा है या जागता हुआ अच्छा? आपको किसी को इसको जवाब आता है? पढ़ा जयंत, हुआ है किसी ने? पापी हाँ, क्या जीव आप सोता बताइए? हुआ अच्छा, और पापी जीव सोता हुआ अच्छा, और पुण्य करता हुआ जीव जागता हुआ पुण्य अच्छा। नहीं, धर्म करता हुआ जागता हुआ अच्छा। सो यदि आप पाप कर रहे हो ना, तो बेटर है जाके सो जाओ। तो मैं भी कंचन आंटी को कई बार बोलती हूँ, आंटी जब मुझे बड़ा गुस्सा आता है ना, बहुत गुस्सा आता है ना, और वो भगवान महावीर स्वामी भगवान की ज्ञान देने, ज्ञान डालने पे भी वो सॉर्ट आउट नहीं होता है ना, कई बार एंगर इश्यूज कम नहीं होते हैं, तो आंटी मुझे समझ जाती हूँ कि मैं ही पापी हूँ, जाके मैं सो जाती हूँ आंटी। सो के जब उठती हूँ तो गुस्सा काफी ठंडा अपने आप हो चुका होता है। सो जीव सोता हुआ अच्छा या जागता हुआ अच्छा? यहाँ पे भी यही बोला है। जो अज्ञानी सदा सोया हुआ है, क्यों सोया हुआ है? उसको बेभान है, उसको पड़ी नहीं है कि मुझे मोक्ष में जाना है। पर जो ज्ञानी है, वो सोता हुआ भी जाग रहा है। सोता हुआ कैसे वो जाग रहा है? वो सो भी संवर में रहा है, सोते हुए भी निर्जरा कर रहा है, सोते हुए भी तीर्थंकर की आज्ञा में है, सोते हुए भी वो एक भी जीवों को नहीं मार रहा है, 5 महाव्रतों के अंदर रहा हुआ है। और यदि हम श्रावक भी हैं, तो हम सो भी रहे हैं तो भी तीर्थंकर की आज्ञा में श्रावक पना पाल रहे हैं। तो हम ज्ञानी सदा जाग रहा है, विच इज सच गुड। यहाँ पे विवेचन में लिखा है, निद्रा रूपी शैया द्रव्य शैया है। पर राइट, सो ये वाली द्रव्य शैया की यहाँ पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे कौन सी शैया की बात हो रही है? मिथ्यात्व तथा अज्ञान शयन की बात हो रही है। भाव शयन समस्त दुखों का कारण है। मतलब जो अज्ञान, जो मतलब अज्ञानता में मैं रमण करती हूँ, मिथ्यात्व में मैं रमण करती हूँ, और जो भाव से मैं मतलब सोई हुई हूँ, तो वही उसका दुखों का कारण है, ठीक है। जो उत्तम ज्ञान से संपन्न और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले मुनि हैं, वे द्रव्य से सोते हुए भी भाव से सदा जागृत हैं। सच ब्यूटीफुल लाइन, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, मैक्सिमम संवर में सो जाओ, मैक्सिमम संवर में सो जाओ। दिन दहाड़े भी आपको 1 घंटा सोना है ना, तो प्लीज संवर में सो जाओ। चलिए आगे पढ़िए। इस लोक में अज्ञान दुख अहित के लिए है, यह जानो। तो भगवान देखो, अभी ये टॉपिक चालू हुआ है, तो भगवान यहाँ पे 2 वर्ड्स को ना फ्यूज कर रहे हैं। फ्यूज मतलब ज्वाइंट कर रहे हैं। जब जब भगवान अज्ञानी बोले तो समझ लेना दुख,
जब जब भगवान दुख वर्ड बोले तब समझ लेना अज्ञान। ये दोनों वर्ड को ना भगवान ने यहाँ पे पर्यायवाची बोल दिया, अज्ञान और दुख पर्यायवाची वर्ड है। अब यही वर्ड आगे बार बार चलेगा, आगे चलेगा, कभी अज्ञान बोला जाएगा, कभी दुख बोला जाएगा, पर ये वर्ड चला है। तो भगवान इसकी फाउंडेशन करा करा रहे हैं कि जो लोक में अज्ञानी है वही दुखी रहे, और वही अहित के लिए है, मतलब वही अपना बर्बाद करता है अपने आप को। नेक्स्ट। लोक के इस आचार समत्व भाव को जानकर संयमी पुरुष जो शस्त्र है उनसे उपरत रहे। ओके, लोक के इस आचार, आचार मीन्स जो जो बेस्ट आचरण है। बेस्ट आचरण क्या है? आत्मा जब संभाव में होती है उसको बेस्ट आचरण बोला जाता है, ठीक है। आप इसको जानो कर संयम पुरुष को, शस्त्र का मतलब होता है हिंसा, राइट, से उपरत हो जाना चाहिए। उपरत का मतलब त्याग देना चाहिए, जो भी हिंसा वाली चीज है। तो आप आचार को जानो, बेस्ट संभाव में जाओ और हिंसा का त्याग कर दो। हम श्रावक भी तो कभी कभी संवर करते हैं, पौषध करते हैं, समाई करते हैं, हम भी सब तक यही कर रहे हैं। हम ये पूरा हम पे भी करता है, सिर्फ ये साधुओं पे अप्लाई नहीं करता है, हम पे भी अप्लाई करता है। सो मान लीजिए रजनी जी, आज आप 1 घंटे के लिए मतलब सोए संवर के अंदर, तो आप खुश हो जाओ कि आप संभाव में थे और आपने शस्त्र का त्याग कर दिया था। खुश हो जाओ, ठीक है। आशिमा जी, संवर में सोना मतलब? आपको नहीं पता है संवर में कैसे सोते हैं? नहीं। ओके, जिसमें आइडिया दे देती हूँ। हम्म। आप कभी मारासा के यहाँ उपाश्रय में गए हो, जहाँ पे साध्वी जी हैं, मतलब एग्जिस्ट करती हैं अभी, हैं? कभी गए हो रात को? हाँ और हाँ। आपने कभी बोला है कि मैं भी यहाँ सोना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है यहाँ सो जाओ, तो कैसे सोए आप? वही नीचे आसन लगा के, मतलब चद्दर डाल के। ओके, तो आपने मोमबत्ती पहनी थी तब? नहीं, अच्छा, पोसत करते हैं उस समय वैसा? बिल्कुल पौषध करते हैं, पर ममता जी, जब आप पौषध करते हो ना, वो हम्म। 8 प्रहर का भी, मतलब मैक्सिमम 8 प्रहर का करते हो। पर ये जो मैं बोल रही हूँ ना संवर, ये बहुत छोटे टाइम का भी हो सकता है। मैं 5 मतलब मैं जब तक मन अपनी धारणा के हिसाब से मैं कितनी देर के लिए भी कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा। पौषध एक फिक्स टाइम के लिए होता है। हाँ सो हाँ यदि हाँ। मैं वैसे करके कभी सोती हूँ उपाश्रय में, तो उसको संवर बोला जाता है। समझ में आया? हाँ। तो वो अब चीज ये घर पे भी कर सकते हैं क्या? वो चीज आप घर में भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको हम्म। समय के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? आपको पूंछ के आपको अपना बिस्तर बिछाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब, और बिस्तर में भी सुख नहीं दे सकते अपने आप को। सुख का मतलब मैं पिल्लो और गद्दा यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं मैक्सिमम पुट्ठा, चादर और वो सब चीजें यूज कर सकती हूँ। सो आप मोटी चादरें आप यूज कर सकते हो, आप टावल को नेक पिल्लो बना लो, इतना कर सकते हो, ठीक है। आप सुख का मतलब है, आप पंखा पंखा इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप संवर इज समाइक, समाइक का एक्सटेंशन वर्जन है। सो आप मुंहपत्ती भी पहनोगे और अपने पास ओगा भी रखोगे। सो ये सब चीजें यदि आप घर में कर रहे हो संवर, तो वो वो भी संवर गिना जाता है। समझ में आया ममता जी? हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, जैसे मैं जब मेरे बच्चे स्कूल में थे ना, सो मैं जैसे ही सब लोग ऑफिस ऑफिस चले जाते थे, बच्चे तो सुबह सुबह स्कूल चले गए थे, जब बच्चे संदीप ऑफिस चले जाते थे, मैं ना समाई करके बैठ जाती थी। तो 10 बजे से 2 बजे तक समाई की, फिर पता था कि बच्चों को 3 बजे या तो लेने जाना है या बच्चे आ जाने वाले हैं, तो मैं ना 2 बजे सो जाया करती थी। एक तो कई बार थक भी जाती हूँ ना, कई बार यू आर वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, पढ़ते पढ़ते भी, आगम पढ़ते पढ़ते भी थक जाते हैं। सो मुझे मेरा ये था कि यदि मैं थक गई हूँ और मेरे बच्चे आएंगे, और मैं फिर थकान में तो बच्चों को डांट पड़ती ही पड़ती है। सो मैं ना उनके आने से पहले ना मैं थोड़ा सा शॉर्ट नैप ले लेती थी, राइट। तो 1 घंटे का भी यदि मैं सो जाती हूँ ना, सो मेरा गुस्सा मेरा कंट्रोल रहता था। होता है ना कई बार हर बात पे भड़क जाती हूँ, तो बच्चे बोलेंगे देखो घर में आई है, और मतलब हम तो थके हुए हैं, मम्मी भी चिल्ला चिल्ली मचा रही है। तो मैं बच्चों के आने से पहले हमेशा सो जाया करती थी, 1 घंटा मैं आई वुड स्लीप ऑफ। सो मैं क्या करती थी, समाई पारी वहीं पे बिछा के मैं संवर में सो जाती थी, तो सोने को भी मिल गया, थकान भी मेरी पूरी हो गई। फिर विच वॉज इंश्योरिंग कि मैं जब मेरे बच्चे आए तो क्रोध नहीं करूं। समझ में आया? उन पे क्रोध नहीं करूं, क्रोध निकल ना जाए। सो इस तरह से मेरे में और संभाव की मैं ट्रेनिंग कर रही होती हूँ अपने आप को। तो ये सब मैं करती रहती थी। सो
सामायिक पारने का मन ही नहीं करता, मन ही नहीं करता था सोने का। कई बार तो नींद नहीं आ रही होती थी, फिर भी सोचती थी नहीं, बच्चों पे पूरा गुस्सा निकलेगा, बच्चों पे पूरा गुस्सा निकलेगा, ऐसे सोच के मैं जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करके संवर करके ऐसे लेट के पढ़ रही होती थी, वैसे ही मैं स्लीप ऑफ। तो ये जब चीजें मैं करती हूँ, सो इससे क्या होता है, क्या फायदा होता है बताइए मुझे। संवर करने से सामायिक जितना ही फायदा होता है आपको, सामायिक के रूल सारे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। ममता जी समझ में आ गया आपको? सामायिक जितनी ब्यूटीफुल चीज है, सभी जीवों को अभयदान देके बैठे हुए हो। हाँ, नहीं समझ आ गया मेरे को। थैंक यू। हाँ, तो इसमें अपन को त्याग भी वैसे ही लेना पड़ेगा सामायिक, जैसे 2 करण 3 योग से इतने समय के नहीं लिए नहीं, मैं त्याग। नहीं, इसका पचकान अलग है रंजू जी। इसका पचकान ऐसे लेते हैं, महावीर स्वामी भगवान से पूछो, ये संवर लेने की आ गया है। समय की जगह संवर हाँ बोलोगे, फिर हाँ ऐसा बोलोगे, करेमी बंदे अभी से लेके जब तक नमोरी हंतारंग बोल के नहीं पारो, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं, समायिक में टाइम फिक्स्ड होता है। तो टाइम आपने लूज कर दिया कि जब तक नमोरी हंतारंग बोल के नहीं पारू तब तक के लिए। फिर छोड़ा त्याग, 18 पाप, पाप का त्याग, और 5 आश्रव अच्छा सेवने का अच्छा। पद। दो चीजें का मतलब आपने कट डाउन किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हो, ज्यादातर लोग 1 करण 3 योग से करते हैं, पर आप 2 करण 3 योग से भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कितने मतलब आपका कितना उपयोग। मेरी समाय करके आपने संवर किया तो आप आराम से 2 करण 3 योग से ले पाओगे, ठीक है। तो पर इसमें आपको काय का भी बोलते हैं क्या? हाँ, 6 काय, 6 काय का भी नहीं बोलते हैं क्या? जैसे 18 पाप 5 आश्रम और 6 काय। शिकाय मैंने सुना नहीं है। मैं 18 पाप के अंदर हिंसा आ जाती है, तो वो उस ब्रॉड एंगल 18 पाप और 5 आश्रम ही बोला जाता है, उसको संवर बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, उसमें 6 का ही तो अपन कुछ काम में लेंगे भी। हाँ, वायु का ही और ले सकते हैं। नहीं नहीं, बट अब वो हिंसा 18 पाप के अंदर आ गया ना, हाँ 18 पाप के अंदर हाँ हिंसा हिंसा के अंतर्गत आ गया। तो 18 पाप और 5 आश्रम, देखो पचकान जो है ना, मैंने नहीं बनाए हुए होते हैं, ठीक है। ये महाराजा ने, किसी ने, जो जिन्होंने बनाए ना, वो हैंड ओवर मतलब करके मैं आपको बस बता रही हूँ, ठीक है। तो 18 पाप, 5 आश्रम सेवने का पचकान। फिर मैंने आपको बताया ना कि ज्यादातर लोग 1 करण, महाराज साहब से लोगे तो वो 1 करण 3 योग से हो गए। सो मैं उनको बोलती थी नहीं महाराज साहब, मैं आराम से, आप मुझे 2 करण 3 योग से दो, मतलब मेरा दिमाग बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे, मेरे को संसार का कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो होता है कि मैं समय कर, कहाँ दिमाग बाहर जाता है। तो आप 2 करण 3 योग से भी ले सकते हो, ठीक है। लिया, फिर क्या बोला, दुर्णम तृणम न करेमी न कारेमी मनसा वैसा तस बनते पड़ेकमा में निंदा में करियमी अपाणम बोध सलामी, ठीक है। करके अपने पचकान पचक लिया। क्या होगा, पचकान तब तक चलता रहेगा जब आपको पारना है, तो नमोरियंतानक बोल के बोलो, महावीर स्वामी भगवान पचकान पारने की आ गया, नमोरियंतानक, पचकान इज ओवर। समझ में आ गया ममता जी, दीदी, रंजू जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। ठीक थैंक है। यू। बट देखो, दिन में आदमी सोता ही है, थोड़ी रेस्ट कर ले तो अच्छा रहता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आपको रेस्ट भी हो गया, आपका पचकान भी हो गया, आपको सब फायदा भी हो गया, कितना मजा आ गया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हिंसा से उपरत हो जाता है। नेक्स्ट। जिस पुरुष ने शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श को सम्यक प्रकार से जान लिया है, जो उनमें राग द्वेष नहीं करता है, वह आत्मवान, ज्ञानवान, वेदवान, धर्मवान और ब्रह्मवान होता है। वह मति आदि ज्ञानों से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है। वह धर्मवेता और सरल होता है। वह आवर्त स्रोत, संसार चक्र और विषय अभिलाषा के संग संबंध को जानता है। ओके, ब्यूटीफुल। यहाँ पे रुक जाइए, ये बाद में पढ़ते हैं। भगवान यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े अक्षर बोल रहे हैं, किस आदमी को बोल रहे हैं, कि जो शब्द, गंध, रूप, रस और स्पर्श में को जानकर उस पे वीतराग भाव में रहता है, उसको भगवान कितनी अच्छी अच्छी तारीफ करता है। अरे तू आत्मवान है, अरे तू ज्ञानवान है, अरे तू वेदवान है। वेदवान का मतलब होता है आगम ज्ञान। जैन धर्म के आगम, वेद को क्या बोलते हैं, आगम। तो तू आगम ज्ञानी भी है, तू धर्मवान भी है, तू ब्रह्मवान, ब्रह्मवान का मतलब ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। सो आत्मा के पास रहने वाला, ठीक है, उसको वो रहने वाला, उसको ब्रह्मवान भी बोला। इतनी तारीफ कर दी, अरे क्यों? क्योंकि तू 5 इंद्रियों के अंदर राग द्वेष नहीं करता है, राइट। फिर भगवान क्या बोलते हैं, मैं मति आदि ज्ञानों से लोक को जानता है। वो मति और शुद्ध ज्ञान से ही पूरे लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है। वह धर्मवेता और सरल होता है, बहुत सरल भी होता है। अब देखो, तू हर बात पे, आप लोग यदि राग द्वेष कम कर रहे हो और 5 इंद्रियों में, तो आप सरल भी हो। वो शुद्ध, संसार चक्र
से विषय अभिलाषा के संग को जानता है। वो जानता है कि ये सब विषय आसक्ति अभिलाषा से मुझे निकलना है, और वो उसमें से निकल जाता है, ये सब चीजों से निकल जाता है। सो ही इज अ गुड गुड थिंग। ठीक है। वे सो इसमें इतनी तारीफ हो रही है, और एक चीज की, किस चीज की? आपने 5 इंद्रियों के अंदर वीतराग भाव रखे। नेक्स्ट। वह निर्ग्रंथ, शीत और उष्ण, सुख और दुख का त्यागी, अरति और रति को सहन करने वाला होता है। परिसय और उपसर्गों को पीड़ाकारी नहीं समझता है। असंयम रूप भाव निद्रा का त्याग कर जागृत रहता है। वैर से उपरत निवृत्त हो गया है। इस प्रकार हे वीर, तू दुखों से मुक्ति पा जाएगा। वो भगवान अगेन बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि देखो कितनी मुसीबतें होती हैं, जैसे शीत और उष्ण, ये भी तो 5 इंद्रियों में संभाव नहीं रखा ना। अरे मुझे बहुत ठंडी लग रही है, अरे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अरे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। राइट। तो ये सब कौन बोलता है बताइए? कौन बोल रहा है? जो जिसको परिचयों से जो हार जाता है। आप तो परिचयों से मत हारो। आपको बोला जा रहा है आप परिचयों से मत हारो। आप शीत उष्ण, सुख दुख, रति अरति को सहन करो, और उन उपसर्गों को पीड़ाकारी मत समझो। राइट। असंयम रूपी भाव निद्रा का त्याग कर दो, बाप रे, जागृत हो जाओ। राइट। और वैर से भी निवृत्त हो जाओ। और ऐसे आदमी को बोला जा रहा है, हे वीर, तू दुख से मुक्त पा जाएगा। भगवान गारंटी दे रहे हैं। भगवान क्या गारंटी दे रहे हैं? तू मुक्त हो जाएगा। आपको ये गारंटी एक तो महावीर स्वामी भगवान दे रहे हैं, और यदि ये गारंटी मिल रही है, आपको करना क्या है? बस आपको 5 इंद्रियों में संभाव रखना है। जितने भी उपसर्ग आए, राइट, वो 5 इंद्रियों को ही तो उठा के पटक रहे हैं ना, उसमें ही तो आप रागद्वेषी बन रहे हो ना। आपको सब परिशों के अंदर संभाव रखना है, रति को भी संभाव रखना है और करना है। सो आप और मैं यदि ये कर लें, क्या कर लें? परिशों 5 इंद्रियों को में वीतराग भाव रख लें, तो हम लोग सब कुछ पा जाएंगे। सो चलिए, आज हम इतना ही करते हैं। सो इसका होमवर्क मैं लिखती हूँ। होमवर्क मैंने ये लिखा है, आपको क्या करना है? आपको 5 इंद्रियों के अंदर आप कहाँ कहाँ राग और द्वेष कर रहे हो ना, ये आपको पिन पॉइंट करना है, और आपको इसको शट डाउन भी करना पड़ेगा। कौन करेगा बताइए? सो आप एक टेबल बनाओ और आराम से सोचो, मैं 5 इंद्रियों में कब राग द्वेष मेरे ऊंचे नीचे होते हैं। ठीक है। चंचल की सास ने बना लिया कद्दू की सब्जी, ठीक है, और टिंडे बना लिए। ठीक है। ना आंखों से अच्छा लगता है, ना उसकी शक्ल अच्छी लगती है। ठीक है। शक्ल कहाँ अच्छी लगती है? ठीक है, हम चू चू करते हैं। ठीक है। फिर सास ने क्या बोल दिया? इतना एसी चलाने की क्या जरूरत है? राइट। तो अभी उसको स्पर्श इंद्रिय की भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। फिर हस्बैंड बोलता है, मेरे को परफ्यूम से एलर्जी है, तू परफ्यूम मत लगाया कर। तो चंचल को और गुस्सा आ गया। राइट। मतलब रस रस का भी, रस इंद्रिय भी प्रॉब्लम है। शब्द और रूप, ठीक है, मतलब लुक्स एंड एवरीथिंग आर ऑल दैट, 5 इंद्रियों के अंदर मुझे क्या करना है? संभाव रखना है। कुछ गंदा बोल दे, कुछ 19-20 बोल दे, सब में संभाव रखना है। ये करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। और ऐसा जो वीर आदमी होता है ना, वो जरूर मुक्ति पा जाएगा। और क्या चाहिए? गारंटी दे रहे हैं भगवान। ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे है, याद रखना, ये ज्ञान लेवल पे नहीं है, ये सम्यक दर्शन लेवल पे नहीं है, ये चारित्र लेवल पे है। मतलब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं ये आप ये नहीं बोल आप बोलोगे, ये नहीं बोल सकते यार कृष्ण वासुदेव तो नहीं करता था, वो तो एंजॉय करता था। नहीं यार, वो उसको छोड़ दो। तुमको अभी आचारांग सूत्र पढ़ रहे हो, मेरे को ये चेंजेस चाहिए क्योंकि भगवान ये चेंजेस मांग रहे हैं। मैं नहीं मांग रही, भगवान मांग रहे हैं। कर सकते हो 5 इंद्रियों को संभाव। एंजॉय करना, जब टीवी चल रहा हो, एसी चल रहा हो, अच्छा खाना मिल रहा हो, अच्छे कपड़े हैं, कोई मना नहीं है। कोई मना नहीं है। ठीक है। भरत चक्रवर्ती भी बहुत पुण्यवानी में रहता था, रहने के बावजूद भी उसके विचारधारा, उसके सोचने का परिणाम जो था ना 5 इंद्रियों के अंदर, वो संभाव में था। राइट।
तो आपको भरत चक्रवर्ती जैसे बनना है। मैं आपको पुण्यवानी जीरो करने को नहीं बोल रही हूँ। खाना पीना का मतलब ये नहीं कि जाके टिंडे खाना चालू कर दो, लौकी और तोरी खाना चालू कर दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जो बना है इट्स ओके, इट्स गुड फूड, राइट। इंडियंस ऐसे ही खाते हैं, इंडियंस लौकी टिंडे तोरी खाते हैं ना, राइट। हम जुकीनी और ये सब तो नहीं हमारा चालू हो गए ना हम लोग, ठीक है। बी इंडियन, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग पुण्यवानी इज नॉट अ प्रॉब्लम। पुण्यवानी लेट इट रिमेन, आपको उस पर संभाव रखना है, ठीक है। शोभा जी को उसकी सास ने नई नई ड्रेस लाके दी, एक बहुत अच्छी सूट लाके दिया, एकदम प्योर कॉटन का, मल का, बहुत ही प्यारा, राइट। शोभा जी तो राग द्वेष में एक्सट्रीम हो जाती है ना, बड़ी खुश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद सास ने क्या बोल दिया, ये रिलेटिव के यहाँ जाना है, राखी आ रही है, ये रिलेटिव के यहाँ जाना है, सुबह तुम लंच बनाओगी, डिनर यहाँ से आएगा, वो आएगा। शोभा जी ने बोला मेरा तो पूरा दिन चला गया, मेरा तो यहाँ का प्लानिंग थी, वहां की प्लानिंग थी, अब द्वेष भी आ गया ना शोभा जी, राइट। पांचों इंद्रियों में संभाव रखना है, जो संसार में रह के करना पड़ता है, करना पड़ता है, राइट। कभी राग में कभी द्वेष में ऑसिलेट यदि हम होते रहेंगे, जा चुके हैं मोक्ष, ठीक है। सो हम ये कोशिश करेंगे चारित्र लेवल पे कि पांच इंद्रियों में संभाव रखें। मैंने बताया ना, अचानक सूत्र में ज्यादा निचोड़ यही आएगा, पांच इंद्रियों की बात आएगी, संभाव की बात आएगी, ज्यादा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग मच, राइट। आगे जाके कषायों की बात आ जाएगी कि भैया कषाय को हैंडल करो, ये सब होगा, और कुछ नहीं है जयंकर आचार में। इट बॉइल्स डाउन टू दीज थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे परिशह और उपसर्ग की बात हो रही है। क्या प्रॉब्लम्स आए आपको? हाँ, आपको चाय लेट मिली, खाना लेट मिला, नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, टेस्टी नहीं बना, ये सभी उपसर्ग है ना, राइट। ठीक है, हैंडल इट। पुण्यवानी लेके आते ना चंचल, पुण्यवानी लेके आते तो परफेक्ट मिल जाता ना खाना। पुण्यवानी लेके नहीं आए, भिखारी खुद हो, राइट, नहीं मिल रहा है सामान, ठीक है, टाइम पे। ये सोच करके संभाव पे रखो। पता है साधु को भी कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है, उनको भी लाभ और अलाभ परिचय होता है, ठीक है। हाँ, तो तुमको भी हो रहा है, ये सोच करके संभाव में रहो, ठीक है। आप और मैं इस आचारांग सूत्र को पढ़ते हुए हम भी अपनी आत्मा के अंदर, पांच इंद्रियों के अंदर यदि संभाव लाएंगे, तो हम भी, महावीर स्वामी भगवान कह रहे हैं, जरूर मोक्ष में जाएंगे। इसलिए भगवान हम में भी ये क्वालिटीज डेवलप कर दो कि हम भी पांचों इंद्रियों के अंदर आसक्त न हो, उस पर राग द्वेष का नहीं करें। ठीक है, पुण्य की वजह से मिला हुआ है, पर उसमें राग द्वेष ज्यादा नहीं करें। यही स्पेशली जब हम पिकनिक्स पे जाते हैं, स्पेशली जब हम ट्रैवल करते हैं, इन द सेंस वेकेशंस पे जाते हैं, खासकर तब हम में ये उपयोग में रहे। यदि हम ऐसा कर पाए तो जरूर आप और मैं मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।